कई बार लगता है जैसे ये दुनिया थम गई है, हर रास्ता जैसे किसी बंद दरवाजे की तरफ ले जा रहा है, और मैं बस एक चलती हुई परछाई हूं जो हर दिन खुद से थोड़ा और दूर हो जाती है। कभी कभी इतना थक जाता हूं कि यह भी नहीं समझ आता, थका हूं, टूटा हूं या सिर्फ चुप हूं। इतना शोर है अंदर कि बाहर की आवाजें भी अब सुनाई नहीं देती। लेकिन फिर एक क्षण आता है जहां सब कुछ रुकता है, और वहां बस एक हल्की सी आवाज गूंजती है, डर मत, मैं हूं ना। किसी ने छूकर नहीं कहा, किसी ने गले लगाकर नहीं समझाया, पर फिर भी जैसे किसी ने सब कुछ कह दिया। और मैं वहीं उसी टूटी हुई जगह पर थोड़ा संभलने लगता हूं। कृष्णा, तू बस नाम नहीं है, तू एहसास है, तू कोई देवता नहीं, तू मेरा अपना है जो मेरी हर हार के वक्त मुझे अपने सीने से लगाता है। जब दुनिया कहती है अब ये नहीं उठ पाएगा, तब तू बिना कुछ बोले बस एक मुस्कान के साथ कहता है, बस एक बार और, फिर देख कैसे तू उड़ता है। कभी कभी लगता है जैसे मैं तेरे बिना ही लड़ रहा हूं, पर सच्चाई यह है कि मैं जब टूटा तू था, मैं जब रुका तू रुका, मैं जब रोया तू भी चुपचाप भीग गया होगा मेरे साथ। डर मत, ये शब्द तूने पहली बार नहीं कहे कृष्णा, तू हर जन्म में यही कहता रहा है। जब अर्जुन हिचकिचाया तूने कहा मैं तेरे साथ हूं, जब द्रौपदी अकेली पड़ी तूने उसकी लाज बचाई, और आज जब मैं लड़खड़ा रहा हूं तो तू फिर वही दोहराता है, मैं अभी भी यही हूं, बस तू विश्वास मत खो। कभी लगता है क्यों इतना कुछ होता है, क्यों हर बार मैं ही चुन लिया जाता हूं इन मुश्किलों के लिए, क्यों हर सपना अधूरा, हर रिश्ता अधूरा, हर खुशी कुछ पल की, और तभी तू मन के कोने से कहता है क्योंकि तू साधारण नहीं है, जिसे मैं चुनता हूं उसे ही सबसे बड़ा बनाता हूं। हे माधव, तू जब मेरी आंखों से बहता है तब वो आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वो तेरी मौन भाषा होती है, जिससे तू मुझे समझाता है कि हर दर्द मेरा अंत नहीं बल्कि मेरी अगली ऊंचाई की शुरुआत है। और जब मैं खुद को सवालों के भंवर में पाता हूं तब तू जवाब नहीं देता, तू बस मुझे खुद तक पहुंचने देता है। तू कहता है सुन, अब तू टूट चुका है, अब समय है उड़ने का, जो डर रहा है वही असल में सबसे जिंदा है। कभी लगता है जैसे तू दूर हो गया, जैसे मैं तुझे खो चुका हूं, पर तू तो मुस्कुराकर कहता है मैं कैसे दूर हो सकता हूं उस दिल से जहां मैं सांस की तरह बसता हूं। तू कहीं बाहर नहीं है कृष्णा, तू वहीं है जहां मैं सबसे ज्यादा टूटा, जहां मैंने सबसे गहरे घाव सहे, जहां मैंने सब कुछ खोकर भी तेरा नाम नहीं छोड़ा। और सच कहूं, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे ये नहीं देखना कि कौन साथ है, अब मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि तू साथ है। अब लड़ाई मेरी नहीं तेरी है, अब मंजिल मेरी नहीं तेरी बनाई हुई है, अब जो भी होगा उसमें मेरा नहीं तेरा भरोसा चलेगा। और शायद यही भरोसा सबसे बड़ी शक्ति है, एक ऐसा विश्वास जो कहता है कुछ भी हो जाए हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा कृष्णा है। श्री कृष्ण कहते हैं डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब अंधेरे घने हो जाएं, जब रास्ते किसी धुंध की चादर में छुप जाएं, जब सारी दुनिया पीठ फेर ले और तुझे लगे कि तू बिल्कुल अकेला है, तब भी मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। जब तू हार मानने लगे, जब तेरे भीतर का साहस थकने लगे, जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगे, तब भी डर मत, क्योंकि मैं तुझे थामने आऊंगा। तू गिरेगा, बिखरेगा, पर मैं तुझे फिर से जोड़ दूंगा। कभी तूने सोचा है वो आवाज कौन है जो तुझे हर बार कहती है एक बार और कोशिश कर? वो मैं हूं। वो शक्ति जो तुझे टूट कर भी खड़ा रखती है, वो मैं हूं। तू जिस दीपक की तलाश बाहर करता है वो तेरे भीतर ही जलता है। मैं वही रोशनी हूं, और जब तेरे भीतर ये रोशनी जलती है तो तू अजेय बन जाता है। तू बार बार पूछता है कौन तेरा सहारा बनेगा, कौन तुझे सही रास्ता दिखाएगा? मैं हूं ना, मैं तेरे हर सवाल का जवाब हूं, तेरे डर का अंत हूं, तेरे साहस की शुरुआत हूं। जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से मेरा साथ शुरू होता है। डर को पराजित कर, उसे आंखों में देख और कह मेरा भगवान मेरे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं संकल्प को सिद्ध कर, अपने कर्म को अपना धर्म बना ले, क्योंकि डर वहां सत्ता जमाता है जहां तू मुझे भूल जाता है। लेकिन जब तेरा विश्वास मुझ पर होता है तब डर की कोई जगह नहीं बचती। तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है, तेरा आत्मबल तेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब तू खुद पर यकीन करता है
तो सारी सृष्टि तेरे लिए रास्ते बनाती है। तू वही बनता है जैसा तू सोचता है। इस दुनिया की दिखावटी चमक तुझे बहकाती है, लेकिन तू जान, आत्मा की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। ये संसार मायाजाल है, और जब इंसान सोचता है कि वही सब कुछ कर रहा है, तभी उसका पतन शुरू होता है। अहंकार तुझे ऊपर नहीं, नीचे गिराता है। लेकिन जैसे ही तू ये समझता है कि तू बस एक माध्यम है और सच्चा करता तो मैं हूं, तू बंधनों से मुक्त हो जाता है। तभी तू सच्चा सुख पा सकता है। जीवन का रहस्य इसी में है कि तू अपने कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। सही लोगों की तलाश मत कर, क्योंकि जब तू खुद को सही बना लेगा तो सही लोग खुद ब खुद तेरी जिंदगी में आ जाएंगे। क्या पता तेरे बदलने से किसी और की दुनिया बदल जाए। जो लोग दूसरों से उम्मीद करते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन जो खुद से उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं हारते, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। ये दुनिया सिर्फ एक आईना है जो तुझे तेरा ही प्रतिबिंब दिखाती है। तू जो सोचता है वही बनता है, तू जो करता है वही लौट कर आता है। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर कर, क्योंकि जब तू कुछ भी करता है और सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, तो याद रख, मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं हर क्षण, हर विचार, हर भाव का गवाह हूं। तू दौड़ता रहता है उन चीजों के पीछे जो कभी स्थायी नहीं थी। धन, नाम, शोहरत, ये सब रेत की तरह हाथों से फिसलते हैं। तू भूल जाता है कि जो शाश्वत है वो तेरा आत्मबल है, तेरा संयम है, तेरी आत्मा की शांति है। मैं तुझे बार बार पुकारता हूं, रुक जा, सोच ले, समझ ले कि तू कौन है, कहां से आया है और कहां जा रहा है। लेकिन तू मेरे स्वर में अपनी व्यस्तता की आवाजें मिला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझे जान लेगा तो खुद को जान लेगा, और जब तू खुद को जान लेगा तो सारा डर, सारा भ्रम, सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अंत में केवल तू और मैं रह जाएंगे, बाकी सब केवल एक सपना होगा। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूं, तुम क्या कर रहे हो मैं देख रहा हूं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा मन तुम्हें धक्का देता है कि दुनिया के साथ वही करो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, तो तुम्हारा हृदय धीरे से कान में कहता है, अगर तू भी वही बन गया तो फिर तू अलग कैसे रहेगा। यही वह क्षण होता है जब तुम्हें तय करना होता है कि तुम भीड़ बनोगे या मिसाल। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जाता, बुराई का अंत केवल अच्छाई कर सकती है। जब तू अपने भीतर के दीपक को जलाता है तो एक उजाला फैलता है जो केवल तुझे नहीं, दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। यही उजाला तेरा धर्म है, यही तेरा संकल्प है। धन तो रुक जाता है, लेकिन दुआएं उड़ती हैं, और जहां भी जाती हैं तेरे लिए रास्ते खोलती हैं। धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन केवल धन के पीछे भागना वह आत्मा को खोखला कर देता है। जब तू दुआ कमाने लगता है तो तुझे वह सब मिलता है जो धन भी नहीं दे सकता, शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और वह सुकून जिसे तू बरसों से ढूंढता फिरता है। लोग अच्छे समय का इंतजार करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो समय अभी है वही सबसे अच्छा है। यदि तू आज को टाल देगा तो कल भी इसी इंतजार में बीत जाएगा। जीवन बदलता है जब तू सवाल बदलता है, मेरे साथ क्या हो रहा है छोड़कर यदि तू ये पूछे मैं क्या कर रहा हूं, तो हर चीज बदल सकती है। ये विचार तेरा जीवन मोड़ सकते हैं। जब तू मुश्किल में होता है तब तुझे बचाने कोई और नहीं आता, तुझे बचाते हैं तेरे ही गुण, तेरा ज्ञान, तेरी विनम्रता, तेरी बुद्धि, तेरे साहस, तेरे सच, तेरे कर्म और तेरा विश्वास। यही तेरा असली कवच है। उत्तम अवसर की प्रतीक्षा मत कर, वहीं से शुरुआत कर जहां तू खड़ा है। लोग इंतजार करते करते थक जाते हैं और सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। सपनों की सबसे बड़ी हत्या सही समय की तलाश करती है। अगर कोई विचार, कोई रिश्ता, कोई आदत तेरे भीतर झर घोल रही है तो उसे छोड़, और जो तेरे भीतर नई चेतना जगा रही है उसे अपना, क्योंकि ये जीवन एक बार ही मिलता है और तेरे पास इसे बेहतर बनाने की पूरी शक्ति है। जब इंसान व्यस्त होता है तब उसे दुख छू भी नहीं पाता, और समय सिखाता है सबसे महान वही है जिसने नकारात्मकता को सुना, सहा और फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता चला गया। गुस्सा आए तो रुक जा, गलती हो जाए तो झुक जा। यही रिश्ता बचाने की असली कला है।
रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। टूटते वो नहीं जो बुरे होते हैं, टूटते वो हैं जो खुद को सबसे अच्छा मान बैठते हैं। ज्ञान का सही स्वरूप वही है जो तुझे और विनम्र बना दे। अगर ज्ञान से अहंकार आ रहा है तो समझ, तूने ज्ञान नहीं, केवल शब्द रट लिए हैं। असली ज्ञान तुझे झुकना सिखाता है, समझना सिखाता है। दौलत वो नहीं जो बैंक में हो, दौलत वो है जो तेरे मन को शांत रखे, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी शक्ल से नहीं, उसके चरित्र से होती है। सोना भी लोहे की तिजोरी में रखा जाता है, लेकिन उसकी कीमत फिर भी सबसे ऊंची होती है। शिकायत मत कर, क्योंकि भगवान तेरी दुआओं में भी देर करता है और तेरे पापों की सजा में भी। अगर वह तुझे तुरंत सब कुछ दे देता तो तू कभी नहीं सीख पाता कि इंतजार क्या होता है, सब्र क्या होता है। हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सफलता वही है जो हर ठोकर के बाद और चमकती है। मनुष्य अकेला तब होता है जब वह अपनों को छोड़ने का फैसला गैरों की राय से करने लगता है। और याद रख, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। यहां तक कि अपनी परछाई भी तभी दिखाई देती है जब सूरज की रोशनी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेरी परछाई तुझसे कभी दूर नहीं होती, वैसे ही तेरे कर्म भी तुझसे कभी दूर नहीं होते। कभी कभी तेरी परछाई तुझे डराती है, क्योंकि वह तेरे कर्मों का ही प्रतिबिंब होती है। पर डरने का नहीं, उजाले की ओर मुड़ने का समय है। जिस दिन तू सूर्य की ओर मुंह करता है, उसी दिन तेरी परछाई पीछे छूट जाती है। जिस दिन तू शुभ कर्मों की दिशा में चलता है, उसी दिन तेरे पाप पीछे छूट जाते हैं। अगर तेरा मन पवित्र है तो तेरे कर्म भी पवित्र होंगे, और जो कर्म पवित्र हैं उनके फल कभी अशुभ नहीं हो सकते। कौन कहता है कि इंसान संगति से ढलता है? लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है, शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और सबसे अजीब बात, कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है उसे किसी की परवाह नहीं होती। वह अपनी राह चलता है क्योंकि उसे पता है उसका रास्ता ईश्वर ने बनाया है। दुनिया कहती है कि सब बदल गया है, लेकिन अगर दिल की गहराई में झांको तो क्या सच में बदला है? आम आज भी अपनी मिठास नहीं भूलता, पत्ते आज भी हरियाली से लदे रहते हैं, सूरज रोज की तरह उगता है, चांद रात को रोशनी देता है, हवा बहती है, नदियां चलती हैं। बदला है तो बस इंसान और उसकी इंसानियत। इंसान खुद बदल गया और दोष दुनिया को देता है। अगर तुम ये सोचते हो कि जब तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तब मन खुश होगा, तो तुम एक भ्रम में जी रहे हो। मन को खुश रखना सीख लो, दुख खुद पीछे हट जाएगा। ये जीवन की सबसे कठिन और सच्ची परीक्षा है, बिना वजह मुस्कुराना, बिना सहारे उम्मीद जगाना। दुनिया वैसे लोगों को ही परखती है जो मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि आंसू तो आंखों में भी ज्यादा देर नहीं टिकते। कभी किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि वो ऊपर वाले से शिकायत करने लगे, क्योंकि जब इंसान खुद परमात्मा से सवाल पूछने लगे तो समझो उसके घाव अब सिर्फ भाव नहीं रहे, वो अब चेतना बन चुके हैं। संघर्ष वही चुनता है जो इस दुनिया को अपने कर्मों से बदलने की ताकत रखता है। रातों में जो लड़ते हैं वे ही सुबह की रोशनी बनते हैं। मुश्किलें आएंगी, गिराएंगी, तोड़ेंगी, लेकिन वही जो उनसे भिड़कर उठते हैं वे इतिहास लिखते हैं। जिंदगी को जिया नहीं जाता, लड़ा जाता है, अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। जो सिर्फ औरों का आकलन करते हैं वे अंततः खुद खो जाते हैं, लेकिन जो खुद को समझते हैं वे इस संसार में सबसे अमीर होते हैं, आत्मा से, अनुभव से, शांति से। डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ता, पर डाली मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिलते हैं। बीता हुआ समय नहीं लौटेगा, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हों तो आने वाला हर क्षण तुम्हारा हो सकता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता में मत उलझो, नकारात्मकता के जाल में मत फंसो, अपने भीतर झांको। वही सच्ची शक्ति का स्थान है, वही श्री कृष्ण का निवास है। भीड़ में चलने वाले बहुत हैं, पर भीड़ की दिशा बदलने वाले विरले होते हैं। दुनिया दिखावे की भूखी है और सच्चाई को शक की नजरों से देखती है। लेकिन याद रखना, श्री कृष्ण भी जब गीता का उपदेश दे रहे थे तब अर्जुन अकेला था, और उस अकेले को समझाकर उन्होंने युग बदल दिया। रास्ता खुद बनाओ, किसी के भरोसे मत बैठो। जो रुकता है वही पीछे छूटता है। तुम्हारी हार की एकमात्र वजह तुम हो सकते हो, और तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी।
सुख बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर छिपा है, बस उसे तलाशने की हिम्मत चाहिए। पांडवों ने श्री कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनाया और वही सबसे बड़ी जीत थी। अकेला परिश्रम नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। संगति बदलो, सोच बदल जाएगी। सोच बदलो, जीवन खुद बदल जाएगा। अगर गलत लोग साथ हैं तो धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास और विवेक मरने लगता है, और अगर सही लोग मिल जाएं तो अधूरी राह भी मंजिल तक पहुंच सकती है। जीवन कोई आसान राह नहीं, यहां ठोकरें भी मिलेंगी, पर हर ठोकर यह सिखाएगी कि अब संभल कर चलना है। बीते कल में झांकोगे तो दुख मिलेगा, आने वाले कल में देखोगे तो उम्मीद। पर जो इस पल को पूरी शिद्दत से जीता है वही असली संतोष पाता है। सपना अधूरा है, सवाल खुद से पूछो, क्या तुमने उस सपने के लिए सब कुछ छोड़ दिया? क्या वह त्याग किया जो उस मंजिल की मांग थी? हिम्मत वाले कभी हारते नहीं। सम्मान तब मिलेगा जब तुम खुद को स्वीकार करोगे, अपनी सीमाओं को जानोगे और उनसे पार निकलने की ठानोगे। आत्मविश्वास किसी की राय पर नहीं टिका होता, वो अपने भीतर की आवाज पर टिका होता है। जिस सीढ़ी पर चढ़ना है, पहले उसकी पहली सीढ़ी से डर हटाना होगा। जोखिम लोग नहीं लेते और फिर शिकायत करते हैं कि मंजिल नहीं मिली, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो डर के पार जाते हैं। जीवन लंबा हो या छोटा, वह इस बात से तय नहीं होता, वह इस बात से तय होता है कि उसमें कितना जिया गया, कितना सीखा गया, कितना पाया नहीं बल्कि कितना बांटा गया। कभी भी अपने सपनों को दुनिया की सोच के तराजू पर मत तोलो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे जज्बात नहीं समझती, बस तुम्हारा परिणाम देखती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम सच्चे दिल से चलते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी जीत के लिए संकल्प लेता है। और जब यह संकल्प भीतर से उठता है तो फिर कोई शकुनी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई अंधकार तुम्हारे भीतर का दीप नहीं बुझा सकता। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है, और जब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हों तो फिर किस बात का डर? असफलता बस एक भ्रम है, एक डर है, एक ऐसा बादल है जो सिर्फ तब तक गहरा लगता है जब तक तुम्हारा इरादा कमजोर होता है। लेकिन जैसे ही भीतर से आवाज आती है, मैं कर सकता हूं, तो यही असफलता घुटनों के बल गिर जाती है। जिस दिन तुमने हार को आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, उसी दिन से हार की हार शुरू हो जाती है। मुश्किल काम पहले पूरे करो, क्योंकि जब तुम पहाड़ चढ़ना सीख लोगे तो मैदान अपने आप समतल लगने लगेंगे। आसान काम तो वैसे भी तुम्हारी हिम्मत को देखकर खुद आसान हो जाते हैं। याद रखना, दूसरों के पैरों में गिरकर पाई गई जीत वो नहीं होती जो आत्मा को सुकून दे। सच्ची जीत तो तब होती है जब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर अपने खून पसीने से रास्ता बनाते हो और खुद को इस दुनिया के सामने साबित करते हो। जिंदगी कोई बिछी हुई चादर नहीं होती, ये वो जंग है जिसमें हर सुबह लड़ना पड़ता है, हर रात खुद को जोड़ना पड़ता है। ये वो कहानी है जिसे हर कोई सुनना चाहता है, पर बहुत कम लोग लिखते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन उसे आसान बनाना भी तुम्हारे ही हाथ में है, कभी हिम्मत से, कभी समझदारी से। जो लोग दूसरों के इशारों पर नाचते हैं, जो बस आदेशों पर चलते हैं, वो भले ही दिखने में सजे हुए हों, लेकिन भीतर से वो हमेशा टूटे हुए रहते हैं। आजाद होकर जीना ही असल मानवता है, भले ही राह कठिन हो। मगर जब फैसला तुम्हारा खुद का होता है तो दर्द भी सुकून दे जाता है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वे नहीं हैं जो कठोर बोलते हैं। असली खतरा उन मीठी बातों में छिपा होता है जिनमें छल हो। इसलिए हर मुस्कान पर भरोसा मत करो, हर तारीफ में सच्चाई नहीं होती। अपने विवेक को चमकाओ, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी हथेली की लकीरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि जिनके हाथ ही नहीं होते उनका भी नसीब होता है। मेहनत करने वालों की तकदीर उनके पसीने से लिखी जाती है, और यह तकदीर कभी किसी किताब में नहीं मिलती, यह सिर्फ उनके इरादों में छिपी होती है। अवसर और सूर्योदय दोनों की एक ही फितरत है, जो देर कर दे वो इन्हें खो देता है। इसीलिए जब मौका मिले तो पीछे मत हटो। किसी के बुरे वक्त में अगर तुमने हाथ थाम लिया तो समझो कि तुमने इंसानियत का असली धर्म निभाया। वक्त बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारी मदद उसे जिंदगी भर याद रहेगी। जब समझ में ना आए कि क्या करना है, तब थोड़ी देर रुक जाना ठीक है, लेकिन इतना भी मत रुक जाना कि वक्त तुम्हें पीछे छोड़ दे और तुम्हारा सपना सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाए। मेहनत को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो,
वो हथियार नहीं, वो रक्षक है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार तब तक हार नहीं होती जब तक तुम खुद उसे स्वीकार नहीं कर लेते। सफल होने का एकमात्र तरीका है गिरो, उठो, फिर से चलो, बार बार। जो खो गया वो एक सबक था, और जो मिल गया वो सौगात है। अब तुम्हारा काम है कि जो मिला है उसे कभी खोने मत दो। रोने से रास्ता नहीं बदलता, हिम्मत से हालात बदलते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, डरो मत। नदी कभी समंदर से नहीं पूछती कि अभी कितना बाकी है, वह बस बहती है, बहती रहती है, और एक दिन वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। कभी कभी जब जीवन की सबसे काली रात छा जाती है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, तब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भगवान मुझे देख नहीं रहे? और उसी क्षण याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही नजदीक होती है। ईश्वर सब देखता है, लेकिन वह तब मदद करता है जब तुम खुद को मदद के लायक बना लेते हो। दुख आएगा, जाएगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर डगमगाया तो वही दुख तुम्हारे भीतर घर बना लेगा। इसलिए दुख को रोकना नहीं, उससे बात करना सीखो। जब सब कुछ खोता हुआ लगे, जब मन डगमगाए, तब उस अर्जुन को याद करो जिसे रणभूमि में खड़ा कर श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भगवान फल नहीं देते, वे रास्ता दिखाते हैं, और जब तुम चलना शुरू करते हो तो वे साथ चलने लगते हैं। इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं अगर तुम खुद अपने नहीं हो। दूसरों से उम्मीदें रखना बंद करो और अपने भीतर वह शक्ति खोजो जो कृष्ण ने अर्जुन में देखी थी। शिकायतें मत करो, साधना करो, क्योंकि समय सब सिखाता है, मगर जो समय को साध लेता है वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त बनता है। और जब तुम श्री कृष्ण के उस वचन को जीना शुरू कर देते हो, तब असफलता तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। वो बस तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा थी, एक पड़ाव थी, मंजिल नहीं। जब कोई इंसान थक जाता है दुनिया से, टूट जाता है हालातों से, बिखर जाता है अपनों की बेरुखी से, तब उसकी आत्मा एक धीमे से स्वर में पुकारती है, हे प्रभु, क्या तुम सुन रहे हो? और उस मौन में, उस सूनी रात की खामोशी में कोई उत्तर देता है, बहुत धीमे से, बहुत कोमलता से, हां, मैं यहीं हूं, तेरे भीतर, तेरे बहुत पास, बस तू मुझे पुकार भर तो सही। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमें देख क्यों नहीं रहे, क्यों हमारी परेशानी, हमारी वेदना, हमारे अश्रु उनके चरणों तक नहीं पहुंचते। पर सच तो यह है कि जब हम रोते हैं तब सबसे पहले वही हमारे साथ रोते हैं। जब हम हार मान लेते हैं तब भी वही हमें थामते हैं, और जब हम चुप हो जाते हैं तब वे हमारे मौन में बोलते हैं, मत डरो, मैं हूं ना। जीवन हर मोड़ पर परीक्षा लेता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम अपने बलबूते को महान मान बैठते हैं, लेकिन जब जिंदगी हमें घुटनों पर ले आती है तब हमें समझ में आता है कि हमारी शक्ति हमारी नहीं, उस परम शक्ति की देन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जाता, तब समझो कि बस अब सवेरा होने वाला है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह अपने दुख में अपने प्रभु को भूल जाता है, या फिर केवल दुख आने पर ही उन्हें याद करता है। लेकिन जो सुख में भी उनका स्मरण करता है, वह जीवन में कभी खोता नहीं। वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है, कदम कदम पर, सांस सांस में। जब हालात कहें कि अब टूट जा, तो उस क्षण विश्वास कहता है, अभी नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ है। जब संसार पीठ फेर ले, तब प्रभु की गोद ही एकमात्र सहारा बनती है, और जब हर राह बंद हो जाए तब एक राह खुलती है, ईश्वर की ओर जाने वाली राह, जहां ना कोई शर्त है, ना कोई अपेक्षा, बस समर्पण है और असीम प्रेम। कभी भगवान से शिकायत मत करना कि उन्होंने तुम्हें कम क्यों दिया। पूछना यह कि कहीं तुमने खुद को कम तो नहीं आंका। जो ईश्वर को पा लेता है वह फिर किसी और से कुछ मांगता ही नहीं, क्योंकि वह जान जाता है कि जो मुझे मिला है वो मेरे लिए सर्वोत्तम है, और अगर कुछ नहीं मिला तो शायद वह भी मेरे भले के लिए ही था। भगवान कहते हैं, मैंने तुझे बनाया, तुझे जीवन दिया, तुझे विवेक दिया, तुझे आत्मा दी, फिर भी तू केवल मेरी कृपा की अपेक्षा करता है। उठ, चल, कर्म कर, मैं तेरे पीछे हूं, तेरे साथ हूं, बस तू चलना शुरू तो कर। यही वह सच्चा संवाद है जो एक आत्मा और परमात्मा के बीच चलता रहता है।
कभी मौन में, कभी आंसुओं में, कभी प्रार्थना में। जो लोग सोचते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ है, वे शायद उस स्तर पर नहीं पहुंचे जहां धर्म सांसों में घुल जाता है। धर्म वह है जहां मन में किसी के लिए बुरा ना हो, जहां अपनी हर सफलता में भी एक विनम्रता हो, जहां हाथ ऊपर हों लेकिन किसी को उठाने के लिए, न कि खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। कभी किसी को देखकर मत जलो, क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है, अपना संघर्ष होता है। हो सकता है जिसका जीवन बाहर से चमक रहा है वह अंदर से बहुत रो रहा हो, और हो सकता है जो बाहर से खामोश दिखता है वह भीतर से बहुत शांति में हो, क्योंकि उसने अपने ईश्वर को पा लिया है। भगवान कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है वह मुझसे कुछ नहीं मांगता, जो मुझसे मांगता है वह मुझे नहीं, मेरी कृपा चाहता है, और जो कुछ नहीं मांगकर भी मुझे स्वीकार करता है, मैं सदा सदा के लिए उसका हो जाता हूं। जब सब छूट जाए तो भी ईश्वर की उंगली थामे रहो। जब कुछ न समझ आए तो बस चुपचाप उसके चरणों में बैठ जाओ, और जब खुद को बिल्कुल अकेला पाओ तो याद रखना, सृष्टि का हर कण, हर ऊर्जा, हर स्पंदन उसी की मौजूदगी का प्रमाण है। तुम अकेले कभी नहीं थे, हो ही नहीं सकते। ईश्वर की मौन उपस्थिति ही जीवन की सबसे ऊंची आवाज है। जो इस मौन को सुन ले वही संसार के शोर से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि भक्ति केवल गूंज नहीं है, यह वो मौन है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलती है, और फिर कुछ शेष नहीं रहता, बस प्रेम रह जाता है और पूर्णता। और उस पूर्णता की तलाश में हम हर रोज उठते हैं, लड़ते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, और अंततः एक दिन उसी की ओर लौट जाते हैं जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। प्रभु, सिर्फ प्रभु। राजपाट तो कंस के पास था, मगर प्रभु का जन्म जेल की अंधेरी कोठरी में हुआ, जहां दीवारें टूटी थीं मगर आशा अडिग थी। पांडवों ने न्याय और धर्म का बोझ उठाया, लेकिन वनवास की अग्नि परीक्षा उन्हीं के हिस्से आई। कौरवों ने राजमहल की छांव में आराम पाया, पर इतिहास ने अर्जुन के गांडीव की प्रतिध्वनि को याद रखा। सत्य का मार्ग कभी फूलों से भरा नहीं होता, लेकिन जो उस पर अडिग रहते हैं उनके पद चिन्हों पर काल भी रुककर प्रणाम करता है। प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सत्य के साथ चलना कठिन है, लेकिन अंत में वही विजय पाता है जो ठहरना जानता है, जो खुद पर, अपने कर्मों पर और मुझ पर विश्वास रखना जानता है, जो अपने हृदय की आवाज सुनकर आगे बढ़ते हैं। भले ही अकेले हों, वे कभी कमजोर नहीं होते। अकेलापन सिर्फ देह का अनुभव है, आत्मा तो सदैव मेरे साथ है। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझ रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, तब जान लेना, मैं साथ हूं, मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारी आत्मा की थकान तक महसूस कर रहा हूं। इस जीवन की किताब में सबसे मजबूत पन्ना वह होता है जिसे धैर्य के धागे से बांधा गया हो, और वह कवर जो इन पन्नों को टूटने नहीं देता वह श्रद्धा है। श्रद्धा केवल आरती और घंटियों में नहीं, वह उस आह में भी होती है जो तुम निराशा में लेते हो और फिर भी ईश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ते। सीमा एक रेखा नहीं, एक पहचान है। वह तय करती है कि कब तुम्हें मर्यादा में रहना है और कब उस मर्यादा से ऊपर उठकर कुछ ऐसा करना है जो इतिहास बन जाए। और कभी कभी यही सीमाएं तुम्हारे पंख भी बनती हैं। जैसे मेघों की गर्जना में बाज उड़ा करता है, वैसे ही कठिन समय में तुम्हारी आत्मा को उड़ना सीखना होता है। डर कर कोने में छिप जाना आसान है, लेकिन गरजते हुए तूफान के बीच उठ खड़ा होना ही असली वीरता है। जीत और हार का फैसला केवल तलवार नहीं करती, वह उस सोच से तय होता है जो तलवार को उठाती है। जो समस्या से नहीं डरता, समस्या उससे डरती है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर यकीन कर लिया, उस दिन हर हार सिर्फ एक सीढ़ी बन जाएगी अगली जीत की। दुनिया से बात करने के लिए शब्द चाहिए होते हैं, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए मौन ही काफी है। जब सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, तब आत्मा की पुकार सबसे ज्यादा गूंजती है, और प्रभु कहते हैं, मैं वहीं सुनता हूं जहां मौन सबसे गहरा होता है, जहां आंखें नम होती हैं लेकिन विश्वास अब भी जीवित होता है। क्रोध में कहा गया एक वाक्य प्रेम से सजी पूरी कहानी को खत्म कर सकता है, लेकिन प्रेम से कहे गए एक वाक्य से नफरतों के किले भी ढह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अगर आज समय कठिन है तो कल अवश्य सरल होगा। यह समय की चाल है, यह संसार परिवर्तनशील है,
तुम्हें बस चलते रहना है, कभी प्रश्न बनकर, कभी उत्तर बनकर, कभी तूफान में डगमगाते हुए और कभी अपने विश्वास की नाव को थामे हुए। याद रखो, प्रभु की नाव कभी नहीं डूबती, बस तुम्हें उसमें सवार होना आना चाहिए। जो घर प्रेम से भरा होता है, वहां ईश्वर खुद दीप बनकर जलता है। रामायण प्रेम से लिखी गई और महाभारत अहंकार से उपजी। जीवन का संतुलन इसी बात पर निर्भर करता है कि हम किस राह पर चल रहे हैं, प्रेम की या घृणा की। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने के लिए दूसरों की सलाह पर चलने लगता है, और उत्थान तब होता है जब वह दूसरों की गिरती हुई छाया में भी उम्मीद की किरण तलाशता है। जिस दिन इंसान समझ लेता है कि सब कुछ होकर भी अगर भीतर शांति नहीं है तो वह सब कुछ अधूरा है, उस दिन वह जान जाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, प्रभु के चरणों में है। भगवान ने जब पूछा गया कि सब कुछ दिया लेकिन शांति क्यों छुपा दी, तो वे मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तू थक जाए, टूट जाए, सब कुछ हार जाए, तब तू मेरे पास आए, तब तुझे पता चले कि सच्चा सुख बाहर नहीं, मेरे सानिध्य में है। जो भक्ति को समझता है वह जानता है कि यह केवल मंत्रों की गूंज नहीं, यह हृदय की पुकार है। यह उन आंसुओं की भाषा है जो किसी के देखने से नहीं, प्रभु के छूने से बहते हैं। सूर्यदास ने आंखें खो दी पर भक्ति की दृष्टि पाली, यही तो सच्चा चमत्कार है। और जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, ईश्वर का। उस पर दस्तक नहीं देनी पड़ती, बस एक सच्ची पुकार काफी है। समर्पण केवल झुकना नहीं है, यह स्वीकार है कि मैं कुछ नहीं हूं और आप सब कुछ हैं। और जब तुम खुद को खोकर प्रभु को पा लेते हो, तभी तुम वास्तव में खुद को पा लेते हो। यही है सच्चा मिलन, यही है जीवन का सार। और यही सिलसिला चलता रहता है, भक्ति में, संघर्ष में, धैर्य में, प्रेम में, मौन में, क्योंकि जीवन एक अंतहीन संवाद है प्रभु से, जो रुकता नहीं, थमता नहीं, बस बहता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे गीता के श्लोक समय की रेत पर अमिट अक्षरों में लिखे हुए आगे चलता रहेगा। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है, पर यह यात्रा तब और खास बन जाती है जब हम अकेले नहीं, एक संगठन के साथ चलते हैं। क्योंकि अकेला मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान या ताकतवर हो, वह उस ताकत को नहीं छू सकता जो एकजुटता में होती है। जब बूंदें साथ आती हैं तब समंदर बनता है, और जब दिल साथ आते हैं तब समाज जन्म लेता है। लेकिन क्या हर साथ हमेशा साथ रह पाता है? नहीं, क्योंकि साथ रखने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी जुड़ने चाहिए। संगठन केवल एक समूह नहीं, एक सोच है, प्रेम की, सहयोग की, त्याग की। और जो इस सोच को जीता है वही दुनिया बदल सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी केवल पाने की दौड़ है, लेकिन असली आनंद तब आता है जब हम जो हमारे पास है उसमें संतोष ढूंढना सीख लेते हैं। क्योंकि अगर आंख हमेशा क्षितिज की ओर ही देखती रहे तो कभी पैरों के नीचे की धरती का सौंदर्य नहीं देख पाएगी। और यही तो श्री कृष्ण ने सिखाया। जब गोपियों के साथ नृत्य किया तब उन्होंने बताया कि परमात्मा भी वहां आता है जहां सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण होता है। लेकिन जीवन सिर्फ नृत्य नहीं, युद्ध भी है। कभी कभी उस युद्ध में हार भी होती है, टूटन भी होती है। पर क्या हार का अर्थ अंत है? नहीं, हार का अर्थ है एक विराम, एक पल जहां आत्मा खुद से सवाल पूछती है और फिर नए साहस के साथ उत्तर खोजती है। जिस तरह से बाज तूफानों से डरकर नहीं भागता बल्कि और ऊंचा उड़ता है, वैसे ही इंसान को भी मुसीबतों से घबराना नहीं, उनसे ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि तूफानों में उड़ना हर किसी के बस की बात नहीं, केवल वही उड़ता है जिसमें हिम्मत हो खुद को बदलने की। जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते, कई बार ये पत्थरीले भी होते हैं। पर रास्तों की कठिनाई इस बात को तय नहीं करती कि मंजिल मिलेगी या नहीं, यह तो हमारी सोच तय करती है। अगर सोच छोटी है तो समस्या पहाड़ बन जाती है, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो समस्या भी रास्ता बन जाती है। और यही सोच हमें बताती है कि कभी भी रिस्क लेने से मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार मिली तो वो तुम्हारी सबसे कीमती सीख बन जाएगी। हर इंसान को खुद पर विश्वास करना आना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तो वो केवल एक श्लोक नहीं कह रहे होते, वो हमें जिंदगी का मूल सूत्र दे रहे होते हैं।
क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तभी हम पूरी तरह से कर्म में डूब सकते हैं, और वही डूबना हमें सफलता की गहराई तक ले जाता है। पर क्या हर सफलता बाहरी होती है? नहीं। असली विजय तब मिलती है जब हम खुद को पहचान पाते हैं, जब हम जान पाते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है, हमारी असली पहचान क्या है। क्योंकि दुनिया के सामने भले ही हम हार जाएं, लेकिन अगर अपने आत्मविश्वास को बचा लिया तो समझो हमने जीत ली। आजकल के समय में सबसे दुर्लभ चीज अगर कोई है तो वह है भरोसा। भरोसा खुद पर, भरोसा ईश्वर पर। और यह भरोसा तब बनता है जब हम बार बार टूटने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ बार बार पत्ते गिराने के बाद भी फिर से हरा हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी जड़ें जिंदा हैं। इंसान को कभी अपने ज्ञान या शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। समय जब करवट बदलता है तो राजा को भी रंक बना देता है, और जब समय साथ देता है तो रंक को भी राजा बना देता है। जो व्यक्ति बुरे समय में भी धैर्य नहीं खोता वही सोने की तरह तप कर कुंदन बनता है। क्योंकि बुरे समय में सच्चा स्वभाव सामने आता है। वहां कोई दिखावा नहीं चलता, वहां केवल आत्मा की आवाज सुनाई देती है। हम सोचते हैं कि हम चीजों के मालिक हैं, लेकिन असल में हम चीजों के गुलाम बन चुके हैं। हमें चीजों से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, और लोगों से प्रेम करना चाहिए, न कि उन्हें इस्तेमाल करना। परंतु हम उल्टा करते हैं, जिससे रिश्ते खोते हैं, दिल टूटते हैं और जीवन बिखर जाता है। जो व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है वह हमेशा सच्चा नहीं होता। आजकल की दुनिया में जहर सबसे सुंदर शब्दों में परोसा जाता है। इसलिए शब्दों से नहीं, कर्मों से इंसान को परखो। क्योंकि जो हाथों की लकीरों पर चलता है वह वहीं रह जाता है, लेकिन जो मेहनत को ही तकदीर मानता है वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। तूफानों से डरकर नाव पार नहीं होती, लेकिन वही नाव जब लहरों से टकराना सीख जाती है तब वह समंदर को जीत लेती है। जीवन में भी ऐसा ही है। चुनौतियां केवल डराने नहीं आती, वे हमें सिखाने आती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। और जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीख जाता है वह संसार के हर दुख को हराने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब सब कुछ खो जाए तब भी मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उस विश्वास की निशानी है जो तुमने खुद से, ईश्वर से और अपने भविष्य से किया है। यह जीवन कोई रेस नहीं, यह एक यात्रा है जहां गिरना भी है, उठना भी है, पर चलना कभी नहीं छोड़ना। इसलिए जब रात गहरी हो तब समझो कि सुबह करीब है। जब रास्ता दिख न रहा हो तब रुको, लेकिन ठहरो नहीं। सोचना ठीक है, पर सोचते सोचते थम जाना गलत है। सपने केवल आंखों में ही नहीं, कदमों में भी होने चाहिए, क्योंकि अगर समय निकल गया तो सपनों की जगह पछतावे रह जाएंगे। तो चलो, फिर से उठो, फिर से चलो, फिर से भरोसा रखो खुद पर, अपने कर्मों पर, अपने ईश्वर पर। क्योंकि जो आज अकेला चल रहा है, हो सकता है कल उसकी राह पर कारवां चले। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो नाम उन्हीं का होगा जिन्होंने कठिनाइयों से हार नहीं मानी, बल्कि उन्हें अपने कदमों तले रख कर चलते रहे। यही तो जीवन है, एक लगातार चलती हुई कथा जिसका अंत नहीं, केवल एक और मोड़ होता है। और वो मोड़ शायद आज ही तुम्हारे सामने है। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो उसी में वो पल छुपे हैं जो तुम्हारा कल बदल सकते हैं। लेकिन हम अक्सर कल की चिंता में आज को खो देते हैं। सोचते हैं कल क्या होगा, कैसे होगा, पर सच तो यह है कि जो आज किया वही कल को दिशा देगा। कल की योजनाएं तभी साकार होंगी जब आज की मेहनत पूरी निष्ठा से हो। पर क्या हम उतनी निष्ठा से जीते हैं आज को? शायद नहीं। और यही तो हमारे भीतर की बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। कभी कभी इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाता है, लेकिन जब उस पर इंसानियत निभाने की बारी आती है तब वहीं चूक जाता है। ज्ञान, धर्म, पूजा सब व्यर्थ हैं अगर उसमें इंसानियत ना हो। अगर हमारी शिक्षा हमें एक टूटे हुए को सहारा देना ना सिखा सके तो वो शिक्षा केवल शब्दों की सजावट है, आत्मा का पोषण नहीं। और जब मंजिल की बात आती है तो हम अक्सर दूसरों से रास्ता पूछते हैं, पर वो रास्ता क्या सच में हमारे लिए बना होता है? नहीं, क्योंकि तुम्हारी मंजिल जितनी तुम्हारे दिल को छूती है उतनी किसी और को नहीं। और जब कोई तुम्हारे लिए रास्ता तय करता है तो वह रास्ता कभी भी तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचता, वो केवल मंजिल दिखाता है।
लेकिन चलने की आग नहीं दे सकता। गुरु और सड़क एक जैसे होते हैं, खुद अपनी जगह अडिग रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। वो रोशनी होते हैं जो खुद नहीं चलते, लेकिन दूसरों के लिए अंधेरे में रास्ता बना देते हैं। लेकिन वही लोग जो खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझ बैठते हैं, वही सबसे पहले रास्ता भटक जाते हैं। क्योंकि ज्ञान में अगर विनम्रता ना हो तो वह अहंकार में बदल जाता है। अच्छा समय उसी का होता है जो बुरे समय में भी किसी का बुरा नहीं सोचता, और बुरे वक्त में जो इंसान धैर्य नहीं खोता, वही अच्छे वक्त में विनम्र रहना जानता है। यही जीवन की सबसे गहरी सीख है। संतुलन बुरा समय सिखाता है और अच्छा समय परखता है। किसी और को इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे जज्बातों पर हुकूमत करे। अपनी खुशी अपने दिल से तय करो, अपने आंसू खुद समझो, क्योंकि जो सुख दुख हमें कोई और देता है वो कभी टिकते नहीं। वो हवा की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो अनुभव खुद जीकर आए वही असली होते हैं। अपने वे नहीं होते जो तस्वीरों में मुस्कुराते दिखते हैं, अपने वो होते हैं जो आंसुओं में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जो संकट में बिना कुछ कहे तुम्हारे पास खड़े हो जाएं, वही रिश्ता सबसे असली होता है। बाकी सब वक्त के साथ ही होते हैं और वक्त के साथ ही बदल भी जाते हैं। हर डूबता सूरज एक दिन को कम करता है, लेकिन हर उगता सूरज नई शुरुआत की उम्मीद देता है। जो बीत गया वो अनुभव बन गया, जो आ रहा है वो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए गुजरे कल की चिंता छोड़ो और आने वाले कल की तैयारी करो। यही तो जीवन की सच्ची दिशा है। क्रोध करने पर दूसरों को नहीं, खुद को नुकसान होता है। खुद को समझना, शांत करना, यही असली ताकत है। और यह ताकत केवल सोच से आती है। सोच वही है जो तुम्हारी हकीकत बनाती है। अगर सोच बड़ी हो तो हालात कितने भी छोटे हों, इंसान उनका सामना कर ही लेता है। पर मेहनत से बड़ा कोई सम्मान नहीं। जूते रगड़कर कमाई हुई पहचान और दिखावे से मिली पहचान में जमीन आसमान का फर्क होता है। और सम्मान वो कभी उधार में नहीं मिलता, वह तो धीरे धीरे संघर्ष से कमाया जाता है। रिश्तों में झगड़े होते हैं, पर उन्हें बड़ा मत बनने दो। जितना जल्दी सुलझा लो उतना ही अच्छा, क्योंकि समय के साथ छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं और दिलों के बीच फासले बना देती हैं। हमारी बहुत सी परेशानियां केवल इस वजह से जन्म लेती हैं क्योंकि हम उम्मीदें जरूरत से ज्यादा पाल लेते हैं। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा दर्द। इसलिए कभी कभी आशाओं को भी थोड़ा पीछे रख दो और देखो जिंदगी कितनी हल्की लगने लगती है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो नसीब तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो। एक छोटा सा अवसर भी तुम्हारी किस्मत को पलट सकता है अगर तुम उसके लिए तैयार हो। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके लिए नसीब भी रास्ते बना देता है। हर किसी के लिए सुलभ मत बनो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर पाएगा। हर रिश्ते में खुद को खो देना सही नहीं। आत्मसम्मान वो नींव है जिस पर तुम खड़े हो। अगर वो डगमगा गया तो फिर दुनिया तुम्हें गिरा देगी। अगर लोग तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं तो घबराओ मत। उनकी बातों में अपनी खासियत ढूंढो, क्योंकि चर्चा हमेशा उनकी होती है जिनमें कुछ अलग होता है। इसलिए अपनी सफलता को जवाब बनने दो, ना कि अपनी सफाई को। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। और अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकते तो बदलाव की उम्मीद मत रखो। सुधार वही कर सकता है जो स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। देते चलो, क्योंकि जो देता है वही पाता है। और घमंड वो सबसे बड़ा अंधकार है। जब इंसान घमंड में डूब जाता है तो ना उसे अपनी गलती दिखती है, न दूसरों की अच्छाई। जीवन की कठिनाइयां ही असल में तुम्हारी असली ताकत बनाती है। जितना कठिनाई में तपोगे उतना ही सरल बनता जाएगा जीवन। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, सफलता से लिया जाता है। जो तुम्हें कम आंकते हैं उन्हें अपनी ऊंचाई से जवाब दो। जो जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं वहीं सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। इसलिए कुछ लोगों की अहमियत कम करना भी जरूरी होता है। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो फिर सही के लिए खड़े कैसे हो पाओगे? और अगर अपने हक के लिए नहीं बोल सकते तो फिर दुनिया कैसे तुम्हें सुनेगी? खुश रहो, क्योंकि बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई आएगा कोई जाएगा, पर तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी अपनी है। उसे किसी और के हवाले मत करो।
रिश्ते सिर्फ एक की कोशिश से नहीं चलते, उसमें दोनों का समर्पण जरूरी होता है। नहीं तो वह रिश्ता नहीं, केवल एक मजबूरी बन जाता है। और फिर यहीं से जीवन दोबारा शुरू होता है, उसी टूटन से, उसी थकावट से, उसी तन्हाई से, लेकिन अब एक नई रोशनी के साथ, एक नई आग के साथ। और जब भीतर की ये आग जलती है, तब हर अंधकार हार जाता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशियां भूल जाए, वो इंसान नहीं, वो खुदा की नेमत होता है। वो सिर्फ साथ नहीं देता, वो तुम्हारे दर्द को अपने सीने में उतार लेता है। और आज के इस दुनिया में, जहां अपने भी अक्सर पराये बन जाते हैं, वहां ऐसा कोई अगर तुम्हारे पास है तो उसे संभाल कर रखना, क्योंकि ऐसे लोग उम्र भर की दुआओं से मिलते हैं। जिंदगी में चाहे जितना धीरे चलो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी ठहर मत जाना, क्योंकि जब तुम ठहर जाओगे तब दुनिया तुम्हारे बिना ही आगे बढ़ जाएगी। और ये दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती, वो चलती है, तेज, निष्ठुर, बेपरवाह। इसीलिए धीमे चलो, पर चलना मत छोड़ो। गिरो, संभलो, पर रुकना मत, क्योंकि थमे हुए पानी में ना तो लहरें उठती हैं और ना ही कोई दिशा बनती है। कभी गौर किया है, हम सबसे ज्यादा नाराजगी उन्हीं से रखते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गुस्सा आता है तो सबसे पहले अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, और वो भी ऐसे रिश्तों में जिनकी जड़ें हमारे वजूद से जुड़ी होती हैं। सोचो, कितनी बार हमने अपने शब्दों से किसी अपने को इतना चुभा दिया कि वो चुप हो गया, और हमने सोचा चलो बाद में मना लेंगे, लेकिन हर बार ये बाद में नहीं आता। इसलिए अपने क्रोध से पहले अपने दिल से बात कर लो, क्या वाकई वो बात गुस्से से ज्यादा जरूरी थी? संगति एक अदृश्य शक्ति है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को गढ़ती है। आप चाहें या ना चाहें, संगति आपको वैसा बना देती है जैसा उसका रंग होता है। संगत की खुशबू आपकी सोच में उतरती है, और सोच ही तो आपकी हकीकत बनती है। कोई भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर गलत लोगों के साथ रहेगा तो धीरे धीरे वो अपनी अच्छाई भी खो देगा। और अगर कोई साधारण इंसान महान सोच वालों की संगत पा जाए तो उसकी साधारणता में भी चमक आ जाती है। समय ये वो चीज है जो कभी लौट कर नहीं आती, और जो इसे गंवाता है वो पछतावे की चादर ओढ़कर जीता है। जो लोग कहते हैं अभी नहीं कल सही, वो भूल जाते हैं कि कल कभी आता ही नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए आज इसी पल से लड़ना शुरू करते हैं, जो अपने डर को नहीं, अपने इरादों को प्राथमिकता देते हैं। और हां, जीवन में गिरना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम गिरोगे नहीं तब तक उठने का हुनर नहीं सीख पाओगे। पर गिरने के बाद भी अगर उठने का हौसला बचा है तो समझो तुम अभी हारे नहीं हो, क्योंकि हार तो तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। एक पात्र में जल हो, दूध हो या कीचड़, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कहां मिलाते हो। पानी की तरह ही इंसान भी अपनी संगति में रच बस जाता है। अगर अच्छे लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी अच्छाइयां और गहराई से चमकेंगी, लेकिन अगर कीचड़ में बैठोगे तो कोई तुम्हारे भीतर के जल को नहीं देखेगा, सिर्फ बाहर का गंध देखेगा। इसलिए अपनी संगति और अपनी जगह दोनों सोच समझ कर चुनो। हमारे भीतर भी एक अदृश्य चुंबक है, हमारे विचारों का, और वो चुंबक जिस दिशा में झुकता है वैसी ही चीजें हमारी ओर खींच लाता है। अगर तुम लगातार नकारात्मक सोचोगे तो धीरे धीरे नकारात्मक लोग, बातें और परिस्थितियां तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगी। लेकिन अगर सोच की रोशनी जला दो तो अंधेरे खुद पीछे हट जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को उस ओर मोड़ो जहां आत्मा को सुकून मिले। शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, जो दिखता है वो एक भ्रम है, असली तो वो है जो भीतर पल रहा है, आत्मा जो अमर है। लोग दिन रात अपने शरीर को निखारते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा छल है, खुद से, खुद की आत्मा से। असली सुंदरता वो नहीं जो शीशे में दिखती है, असली सुंदरता वो है जो इंसान की बातों में, उसके कर्मों में, उसकी नजरों में झलकती है। कर्मयोगी वही होता है जो सब कुछ करता है लेकिन बिना आसक्ति के, जो अपने कर्म को पूजा मानता है और परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है, जो हर सुबह एक नई तपस्या समझकर जिए, वही आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ता है। स्वार्थ वो दीवार है जो इंसान को सबसे अलग कर देती है। जो केवल अपने लिए सोचता है वो धीरे धीरे अकेला होता चला जाता है।
उसके चेहरे पर मुस्कान भले रहे, लेकिन दिल में एक खालीपन उग आता है। गीता में कहा गया है, स्वार्थी इंसान उस धूल जैसे होते हैं जो शीशे पर जम जाती है और इंसान को अपनी असली तस्वीर नहीं दिखने देती। इसलिए अगर सच में सुकून चाहिए तो स्वार्थ को त्यागना ही होगा। सच्चे रिश्ते, सच्ची दोस्ती, ये सिर्फ तब तक टिकती है जब तक उनमें निस्वार्थता जिंदा हो, जब तक मैं और मेरा की जगह हम और हमारा हो। और जब ये भाव टूटता है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर जाता है। जिंदगी की दौड़ में जीत वही पाता है जो अंदर से साफ होता है, सोच से, भावना से, नीयत से। और यही सफाई, यही सच्चाई हमें उस मंजिल तक पहुंचाती है जो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होती है। क्योंकि अंत में ये दुनिया भूल जाएगी कि तुमने क्या पहना था, क्या खाया था, क्या दिखाया था, लेकिन याद रखा जाएगा तो बस यही कि तुमने किसी के लिए क्या महसूस किया, कैसे जिया और किस तरह के निशान छोड़ गए हो किसी और की आत्मा पर। और जब आत्मा बोलती है तो शब्द नहीं, सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है, एक पवित्र, शांत और गूंजता हुआ सन्नाटा, जिसमें हर किसी को अपना जवाब मिल जाता है। जिंदगी तब खूबसूरत नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब हम बुरे वक्त में भी अच्छा सोच पाते हैं, जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं, जब हमारा दिल इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें केवल मैं नहीं बल्कि हम भी समा जाए। तब जिंदगी को समझने की शुरुआत होती है। हर किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं कि किसे कितना सुख मिला या कितना दुख। सच्चाई यह है कि किसने सुख में खुद को खोने नहीं दिया और दुख में खुद को टूटने नहीं दिया। बहुत आसान है खुशियों में झूम जाना और दुखों में बिखर जाना, पर बहुत कठिन है इन दोनों में खुद को स्थिर रखना। जो इस संतुलन को पा लेता है वही इंसान सच्चा साधक बनता है, खुद के भीतर का राही। जीवन एक संघर्ष है और यह संघर्ष सिर्फ दूसरों से नहीं है, यह संघर्ष अपने डर से, अपनी असुरक्षाओं से, अपने सवालों से है। और इसी संघर्ष में जब तुम थक जाओ तो रुक मत जाना, बस एक पल को आंखें बंद कर लेना और अपने भीतर के उस आवाज को सुनना जो कहती है, चल थोड़ा और, मंजिल बहुत पास है। कभी अकेले चलने का डर मत रखना, जो अकेले चलना सीख जाता है वही खुद की पहचान बना पाता है। दुनिया साथ चलने वालों को पहचानती है, लेकिन अकेले चलने वाला इतिहास बनाता है। तुम अकेले हो तो मत घबराओ, आगे चलकर वही लोग तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे जो आज तुम्हारी राह से दूर हैं। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन पहचान खो जाती है। अलग चलना मुश्किल है, पर अपनी एक दुनिया बनती है। क्रोध ये आग नहीं, एक धीमा झर है जो हर उस रिश्ते को मार देता है जिसमें कभी जीवन पलता था। जो इंसान अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता वो धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाता है। जो व्यक्ति हर बात पर चिढ़ जाता है वो उन लोगों से दूर हो जाता है जिनसे उसका सबसे गहरा जुड़ाव होता है। और फिर एक दिन वह सबसे बड़ी तन्हाई में होता है, जिसमें शोर तो बहुत होता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, पर अगर नहीं मिले तो भी पीछे मत हटो। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो दूसरों के भरोसे जिए वो अपनी आत्मा की शक्ति को कभी नहीं जान पाता। जो इंसान अपने आत्मसम्मान को पहचान लेता है वह दूसरों की नजरों में नहीं, सिर्फ खुद की आंखों में जीता है। दुनिया में दिखावा करने वाले बहुत मिलते हैं, जो मीठा बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल में क्या है ये वक्त ही बताता है। वक्त ही है जो नकाब उतारता है, सच्चाई दिखाता है। इसलिए अपने गम हर किसी से मत कहो, हर मीठा बोलने वाला तुम्हारा नहीं होता। इस दुनिया में हमदर्द कम होते हैं और सरदर्द ज्यादा। कभी किसी के शब्दों से मत डगमगाना, दूसरों के बदलने से तुम अपने सिद्धांत मत बदलना। कौन कब कैसा निकला ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो शुक्रिया अदा करो, कम से कम उसने तुम्हें पहचानने की ताकत तो दी। यही जीवन का सच है, जो दर्द देता है वही गहराई भी देता है। जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कद्र हम नहीं करते, और फिर जब वो चीजें छिन जाती हैं तब हमें उनकी अहमियत समझ आती है। ये दुनिया का अजीब सच है, जो पास होता है उसकी कदर नहीं, जो चला जाता है उसकी यादें रह जाती हैं।
इसीलिए अपने पास की चीजों को हल्के में मत लो, चाहे वो रिश्ते हों, मौके हों या वक़्त। जिनके झूठ का मान रखते हो वो अक्सर यही सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बना लिया, लेकिन सच ये है कि तुमने उन्हें इंसानियत दिखाई थी, और इंसानियत दिखाने वाला बेवकूफ नहीं होता बल्कि बड़ा होता है। अमीर लोग हर गली में मिल जाते हैं, लेकिन ज़मीर वाले लोग सिर्फ किस्मत से मिलते हैं, और ज़मीर से बड़ा कोई गहना नहीं होता। आप किसी का अपमान करके अपने संस्कार नहीं दिखा रहे होते, बल्कि अपनी ही छोटी सोच को उजागर कर रहे होते हो। जबकि किसी का सम्मान करना यह दर्शाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी गहराई है। अभिमानी व्यक्ति हमेशा खुद को सबसे ऊपर मानता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। फर्क बहुत महीन है, लेकिन असर बहुत गहरा। ज्यादा मत बोलो, उतना ही बोलो जितना खुद सुन सको, क्योंकि शब्दों के तीर छूटते तो हैं सामने वाले की ओर, लेकिन कभी कभी लौटकर हमारे ही दिल को घायल कर जाते हैं। और सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। केवल बोलने वाले बहुत मिलते हैं, पर सुनने वाले वो कम ही होते हैं। तो अगर आत्मसम्मान चाहिए तो उसके लिए खड़ा रहना भी सीखो, अकेले, डटे हुए, बिना झुके, क्योंकि आत्मसम्मान वो दीप है जो बाहर नहीं भीतर जलता है, और जब ये दीप जलता है तब इंसान को कोई भी अंधेरा डरा नहीं सकता। जीवन का सफर बहुत कुछ सिखाता है। जो हर ठोकर से सीख ले वही सफल होता है, जो हर आंसू को मोती बना ले वही महान होता है। मन, मोह, मंथन और मोक्ष की वह गहराई जो हमें खुद से मिलवाए, हमारी आत्मा की आवाज तक पहुंचाए, वो ज्ञान असल होता है। और यही ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में समाया हुआ है। ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। यह उस मौन प्रश्न का उत्तर है जिसे हम खुद से पूछते हैं, और जिनका जवाब दुनिया से नहीं मिलता। जब जीवन की राहों में धुंध छा जाए, जब लक्ष्य आंखों से ओझल हो जाए, और जब दिल की दीवारें चुप्पी ओढ़ लें, तब गीता की एक एक पंक्ति दीपक बनकर जलती है और रोशनी देती है वहां जहां अंधेरा बहुत भीतर बैठा होता है। हर सवाल, हर संशय, हर उलझन का उत्तर अगर कहीं मिलता है तो वह गीता में ही है। ये सिर्फ कर्म और धर्म की बात नहीं करती, यह तुम्हारे भीतर के उस युद्ध की बात करती है जो रोज तुम खुद से लड़ते हो। सही और गलत के बीच, मोह और मोक्ष के बीच, डर और साहस के बीच। मनुष्य इस सृष्टि का वह प्राणी है जो ब्रह्म तक की दूरी तय कर सकता है, पर यही मन सबसे बड़ा छलावा बन जाता है। ये मन ही है जो हर क्षण बहकता है, हर भावना में डोलता है, हर इच्छा में उलझता है। अगर तुमने इस मन को साध लिया तो फिर इस दुनिया में कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। लेकिन अगर ये मन तुम्हें साध ले तो फिर स्वयं की पहचान भी धुंधली हो जाती है। सच्चा सुख तब नहीं आता जब सब कुछ मिल जाए। सच्चा सुख तब आता है जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि सब कुछ कभी नहीं मिल सकता। यह जो स्वीकार्यता है ना, यही सबसे गहरा सुकून है। यह वही बिंदु है जहां से हम रोना नहीं सीखते बल्कि मुस्कुराना सीखते हैं। और यह मुस्कान भीतर से आती है, क्योंकि तब तक हम खुद से बहस करना सीख चुके होते हैं, दूसरों से नहीं। दूसरों से बहस करके हम तर्क जीत सकते हैं, लेकिन दिल हार जाते हैं। और जब इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है, तब फैसले नहीं, दूरियां बनती हैं। और ये दूरियां धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर न आवाज पहुंचती है न भावना। कर्म ही जीवन का मूल है, भाग्य तो बस उसके पीछे चलता है। हम लाख कोशिश करें अपनी किस्मत की लकीरें मिटाने की, लेकिन जब तक कर्म नहीं बदलते, दिशा नहीं बदलती। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु कुछ ऐसा लिखो इस दीवार पर जो सुख में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो सुकून दे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। और यही गीता का गूढ़ ज्ञान है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न व्यक्ति, न परिस्थिति। जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि अगर हम हर चोट को पकड़कर बैठे रहेंगे तो मुस्कुराने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इसलिए जिन्होंने अच्छा व्यवहार किया उनका आभार जताओ, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। ये तुम्हारे संस्कारों की पहचान है, उनके व्यवहार की नहीं। धोखा इंसान नहीं देता, धोखा हमारी उम्मीदें देती हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा हर कोई नहीं होता, और ना होना चाहिए। हमें यही सीखना है कि जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना ही शांति है।
बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हैं जो हमारे आज को चुरा ले जाते हैं और हम इन चोरों के पीछे भागते रह जाते हैं, जबकि आज यह पल, यह श्वास ही सबसे मूल्यवान होता है। हर इंसान एक दुकान जैसा होता है और उसकी जुबान उसका ताला। जब तक ताला बंद है तब तक अनुमान लगते हैं, लेकिन जैसे ही जुबान खुलती है तब पता चलता है कि सामने खड़ा व्यक्ति सोने की खान है या सिर्फ कोयले की खनन। सफलता की कीमत कोई मोल नहीं सकता। यह परिश्रम, प्रयास और आशा का मिश्रण है। और जब तुम भगवान पर विश्वास करते हुए भी अपने कर्म करना नहीं छोड़ते, हर इंसान को आत्ममंथन करना चाहिए। रोज अपने भीतर उतरना चाहिए, वहां जहां शोर नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा होता है, और उस सन्नाटे में सच्चाई की आवाज सुनाई देती है। यही आत्ममंथन तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, क्या हो और क्या हो सकते हो। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक कोई रास्ता नहीं बनेगा, और अगर बना भी तो उस पर चलना मुश्किल होगा। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नया मौका। कल क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने छोड़ा, इन सब को पीछे छोड़ना ही समझदारी है, क्योंकि जो पीछे छूट गया वह सबक है, और जो आने वाला है वह संभावना। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और जीवन को एक बोझ समझते हैं, और दूसरे वो जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया होता है। वे जानते हैं कि कष्ट भी एक शिक्षक है जो हमें वो सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा पाता। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे दुखी रहते हैं क्योंकि उनका मन अशांत होता है, और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, लेकिन उनके होठों पर हमेशा एक मुस्कान होती है, क्योंकि उनके पास उनका भगवान होता है। यही अंतर है और यही सच्चाई है। अगर तुम गीता को सिर्फ पढ़ोगे तो शायद ज्ञान मिलेगा, लेकिन अगर तुम इसे जियोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा जागेगी। क्योंकि श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को नहीं समझाया था, वो हम सभी से बात कर रहे थे, हमारे भीतर के उस युद्ध से जो आज भी जारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन सरल हो सकता है, पर वह स्वयं ही इसे कठिन बना लेता है। वह बीते कल में जीता है, भविष्य की चिंता में घुलता है और वर्तमान को खो देता है। और जब वर्तमान हाथ से निकल जाए तब केवल पछतावा बचता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे न तो मृत्यु से डरते हैं न जीवन से भागते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यह संसार बदलने वाला है, सब कुछ अस्थाई है, और यही अस्थाईपन सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि अगर आज तुम्हारे साथ दुख है तो यकीन मानो यह भी बीत जाएगा, और अगर आज सुख है तो संभाल कर चलो, क्योंकि यह भी स्थायी नहीं। और इस चक्र को जिसने समझ लिया वही मोक्ष की ओर पहला कदम बढ़ा चुका है। कर्म, बंधन, मुक्ति और प्रभु की वो अनकही बात। जब हम इन जीवन के बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते, जब हम बीती बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं, तब वही बात एक बोझ बन जाती है, मन पर, आत्मा पर और फिर धीरे धीरे पूरे जीवन पर। हम सोचते हैं कि हम थक गए हैं, लेकिन असल में हम थके नहीं होते, हम सिर्फ अपने पुराने दुखों से चिपक गए होते हैं। यही मन जब अतीत में उलझता है तभी वह बंधन बन जाता है, और यही मन जब प्रभु के चरणों में लग जाए तो वही मुक्ति बन जाता है। क्योंकि मन ही तो द्वार है, भीतर जाने का भी और बाहर भटकने का भी। अगर यह प्रभु के स्मरण में लग जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति भी तुम्हें डिगा नहीं सकती, और अगर यह इच्छाओं, मोह और संकल्पों में उलझ जाए तो सबसे सरल रास्ता भी कांटों से भर जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, कर्म का नियम अटल है। हर घटना का कोई कारण होता है और हर कारण का एक परिणाम, लेकिन यह परिणाम समान नहीं होता, क्योंकि कर्म का फल, कर्म की नियत, उसकी भावना और उस आत्मा की गहराई से तय होता है। वही कर्म दो व्यक्तियों को अलग अलग दिशा में ले जा सकता है, क्योंकि उसका मूल आधार केवल किया गया नहीं होता, बल्कि क्यों किया गया होता है। जैसे अग्नि हर चीज को राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान इंसान के भीतर के सारे द्वंद्व, मोह और भ्रम को भस्म कर देता है। और जब भ्रम जलते हैं तभी भीतर से शांति जन्म लेती है। ये शांति बाहर की नहीं होती, ये वो शांति होती है जो तब आती है जब तुम खुद को जान लेते हो, अपने प्रश्नों से ऊपर उठ जाते हो
और हर उत्तर का सिरा केवल प्रभु की ओर जाता है। हे पार्थ, यह सृष्टि गुणों और कर्मों के आधार पर चलती है। यह विभाजन, यह व्यवस्था स्वयं मुझसे उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी मैं इससे परे हूं। श्री कृष्ण यह जताना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह भले उनके बनाए नियमों के अंतर्गत हो, लेकिन वे स्वयं कर्म में बंधे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें न लोभ है, न कोई आकांक्षा, न कोई मोह। जब कोई व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तब वह सच्चे अर्थों में प्रभु की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन यह कहना जितना सरल लगता है, जीना उतना ही कठिन, क्योंकि हम फल में ही जीवन का उद्देश्य देख लेते हैं। परंतु जब कोई उस फल की आकांक्षा से ऊपर उठता है, तब वह कर्म नहीं करता, वह अर्पण करता है। वह हर कार्य को एक यज्ञ मानता है और यज्ञ में समर्पण होता है, सौदा नहीं। पूर्व काल में अनेकों महापुरुषों ने इसी राह को अपनाया, निस्वार्थ कर्म किए और अंततः मोक्ष को पाया। उन्होंने जीवन को भोग की वस्तु नहीं, सेवा का अवसर माना। उन्होंने शरीर को केवल एक माध्यम समझा और आत्मा को प्रभु तक पहुंचने का साधन। जब इंसान अपनी ममता, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, जब वह हर कार्य को प्रभु के लिए करता है, तब वह केवल जीव नहीं रहता, वह साधक बन जाता है। और यही साधना जब निरंतर चलती है, तब वह मोक्ष की राह पर अग्रसर हो जाता है। हर दिन, हर क्षण हमें इस मोक्ष की ओर ले जा सकता है। बस शर्त यह है कि हमारे चित्त में कोई और नहीं, सिर्फ प्रभु हों। जब हम हर रिश्ते, हर निर्णय, हर परिस्थिति में ईश्वर का अनुभव करने लगते हैं, तब हम उनसे अलग नहीं बल्कि एक हो जाते हैं। और जब कोई प्रभु से एक हो जाए, तब उसे कुछ भी बांध नहीं सकता। इसलिए दूसरों के कर्मों में उलझो मत। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह सब उनके कर्म हैं, उनकी राहें हैं। हमारे कर्म हमारा धर्म है। कोई हमारे साथ बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम उसके साथ भी बुरा न करें, यही हमारा धर्म है। और यही संतुलन, यही संयम, यही आत्मज्ञान है। कोई भी रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं जुड़ता, यह ईश्वर की एक अद्भुत योजना होती है। कौन कब किससे मिलेगा, कैसे जुड़ेगा, कब दूर हो जाएगा, सब पहले से तय है। और यही स्वीकारना सच्ची भक्ति है। इस जीवन में दो तरह के लोग जरूरी होते हैं। एक कृष्ण, जो खुद भले ना लड़े लेकिन तुम्हें जीत दिला दे, और दूसरा कर्ण, जो भले हारने वाला हो लेकिन तुम्हारा साथ कभी न छोड़े। और ये दोनों ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। एक से शक्ति मिलती है और दूसरे से साथ। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। और अगर तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं, तो अंततः वही होगा जो तू चाहता है। क्या गहरा संकेत है इसमें। यह बताता है कि जब तुम अपने स्वार्थ, अपने अहंकार से हटकर प्रभु की इच्छा को अपना लोगे, तब तुम्हारी हर इच्छा स्वतः पूरी होगी, क्योंकि तब वह सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, वह प्रभु की योजना का हिस्सा बन चुकी होगी। इंसान जब कोई गलत कार्य करता है तो चारों ओर देखता है, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। और जो ऊपर देख लेता है वह खुद को रोक लेता है, क्योंकि ऊपर देखने से डर नहीं आता, ऊपर देखने से प्रेम आता है, लज्जा आती है, और सबसे बड़ी बात, जागृति आती है। जो ऊपर देखता है वह खुद को देखना शुरू कर देता है, और जब खुद को देखने लगे तब प्रभु दिखने लगते हैं, क्योंकि अंततः प्रभु बाहर नहीं, भीतर ही होते हैं। और ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब तक एक भी सांस बाकी है तब तक कर्म भी बाकी है, और जब तक कर्म है तब तक विकल्प है प्रभु की ओर बढ़ने का, खुद को खोने का या फिर खुद को पाने का। प्रभु की शरण, आत्मा का स्वर और वो अंतहीन यात्रा। जो ईश्वर को अपने हृदय में बसा लेता है, जो उनकी भक्ति को जीवन का आधार बना लेता है, वह कभी भी गलत कार्य करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हर बार यही महसूस होता है कि वो देख रहे हैं। और जब खुद को ईश्वर की आंखों से देखने लगे, तब पाप की सोच भी डराने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, जो श्रद्धा से मेरा नाम जपता है, मेरी पूजा करता है और मुझसे प्रेम करता है, मैं उसका बन जाता हूं, और उसका हर दुख, हर क्लेश,
हर पीड़ा, सब कुछ मैं खुद ले लेता हूं। वह कहते हैं, मैं उसे वही सुख देता हूं जिसकी उसे सच्चे दिल से कामना होती है। पर सच्चा सुख हमेशा वही होता है जिसमें आत्मा परमात्मा से एक हो जाए। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिल में जीवित रहना, यह सिर्फ कर्मों की बात होती है। और यही कर्म हमारी आत्मा का असली परिचय है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, वह इस संसार की दृष्टि में भले साधारण लगे, पर ईश्वर की दृष्टि में वह हीरा होता है। सच्चा कर्मयोगी वह नहीं जो दुनिया के दिखावे में फंसा रहे, बल्कि वह होता है जो अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों को प्रभु की स्मृति में स्थिर कर दे। अपने हर कार्य को मोह, लोभ और आसक्ति से परे जाकर करे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस समस्त सृष्टि में विद्यमान हूं, मैं इसका रचयिता हूं, इसका संचालन करता हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के हर जीव की सोच तक को मैं जानता हूं। परंतु दुर्भाग्य यह है कि मुझे कोई पूर्ण रूप से जान नहीं सकता, और यही संसार का सबसे गूढ़ रहस्य है। तो फिर जब यह संसार इतना बड़ा रहस्य है, तो क्यों ना हम अपने कर्मों को उस स्तर पर जिएं कि वे हमारी पहचान बन जाएं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच यह है कि जो सच में अपने होते हैं वे तुम्हें कभी झुकने नहीं देते, बल्कि हर बार गिरने से पहले पकड़ लेते हैं। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से रखो, किसी और से नहीं। क्योंकि जब तुम खुद से उम्मीद रखते हो, तभी प्रभु भी तुमसे जुड़ जाते हैं। गिरना कोई शर्म की बात नहीं है। गिरकर जो उठता है वह दुनिया नहीं, खुद को जीतता है। जब हाथ उठाने का समय आता है, तभी असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज है सुकून, और यह सुकून बाजार में नहीं बिकता, यह भीतर के विश्वास से पैदा होता है। जब भरोसा ईश्वर पर हो तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन जब भरोसा खुद पर हो, तब ईश्वर भी वही लिखते हैं जो तुम चाहते हो, क्योंकि तब तुम ईश्वर से मांगते नहीं, उनके साथ चलने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जान लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे कोई भी सफलता से रोक नहीं सकता। क्योंकि शब्द भी तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलो, लेकिन सोचकर, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे व्यक्तित्व की आत्मा को दर्शाता है। दूसरों की छाया में खुश रहने से बेहतर है कि अपने दुखों से लड़कर स्वतंत्र रहो। भले ही वो रास्ता कठिन हो, लेकिन जब तुम आजाद होते हो, तब तुम वास्तव में जीवित होते हो। मीठे बोल हमेशा सच्चाई का संकेत नहीं होते। आजकल चालाकियां भी मीठे शब्दों में लिपटी मिलती हैं। इसलिए अपने हाथों की लकीरों से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ऊंचे ख्वाब देखने वालों को दिल की गहराइयों से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो ख्वाब हकीकत बनते हैं। क्योंकि सफलता रातों रात नहीं आती, वो तो दिन रात जलने, टूटने और फिर उठने का नतीजा होती है। जब कदम थक जाते हैं, तब हौसला सहारा देता है, और जब सारी दुनिया दूर हो जाती है, तब सिर्फ एक साथ होता है, कान्हा का साथ। वो साथ जो नजर नहीं आता पर महसूस होता है, जो छूता नहीं पर थाम लेता है। दूसरों को दोष देकर कभी कोई रास्ता नहीं खुलता। जब तक खुद को जिम्मेदार नहीं मानोगे, तब तक कोई भी रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जा सकता। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा शिक्षक बनती है। वो तुम्हें तुम्हारे चरित्र की गहराई दिखाती है, तुम्हारे अंदर की आग को पहचान देती है। जब जज्बा हो, तब रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि जो सत्य पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। सत्य को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। वह एक दिन खुद प्रकट होकर अपनी जगह बना ही लेता है। लोग शरीर की सुंदरता के पीछे भागते हैं, पर आत्मा की सुंदरता उससे कहीं ऊपर होती है। शरीर तो मिट्टी है, और मिट्टी में मिल जाना उसकी नियति है, पर आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता केवल प्रभु में लीन होकर ही संभव है। जो अज्ञानी होता है, वह यह मान बैठता है कि सब कुछ वही कर रहा है। यही भ्रम, यही मैं, उसका सबसे बड़ा पतन बन जाता है। लेकिन जब समझ आ जाती है कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तब वह भ्रम टूटता है, अहंकार मिटता है, और तब मन हल्का हो जाता है।
और यही हल्कापन ईश्वर से जुड़ने का पहला कदम है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को मेरे चरणों में अर्पित कर दो और अहंकार से दूर रहो, क्योंकि जीवन में सही इंसानों की तलाश से ज्यादा जरूरी है खुद को सही बनाना। क्या पता तुम्हारे सही हो जाने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो टूट जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो टूट कर भी जुड़ जाओगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरोगे। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे कभी भी स्थायी नहीं है। जो वास्तव में शाश्वत है वो सिर्फ आत्मा है, बाकी सब क्षणिक है, चाहे वो सुकून हो या अशांति। ये जीवन एक यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर, दिखावे से सच्चाई की ओर, मोह से मोक्ष की ओर। और जब तक यह यात्रा चल रही है तब तक कहानी अधूरी है, क्योंकि अंत नहीं आता, बस एक और शुरुआत हो जाती है। आत्मा की यात्रा और जीवन की अग्नि परीक्षा, एक अंतहीन कथा। हम हर दिन कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं, कुछ खोने से डर रहे हैं, और जो हमारे पास है उसे समझने की फुर्सत ही नहीं निकालते। पर एक सच जो सबके जीवन में स्थिर है वो ये है कि आत्मा का अस्तित्व अमर है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा, वो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। और जब किसी को इस आत्मा का असली स्वरूप समझ आ जाता है तो फिर उसे संसार के भौतिक सुखों में आकर्षण नहीं रह जाता। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, पर इच्छाओं का अंत कहाँ होता है? आज एक पूरी हुई, कल दूसरी उठ खड़ी होती है। लेकिन जिसने सच्चा ज्ञान पा लिया उसे समझ में आ जाता है कि असली सुख आत्मा की शुद्धि में है और परमात्मा से जुड़ने में है। वो आंखें जो सब कुछ देखती हैं, उन्हें धोखा देना मुमकिन नहीं। जब भी तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तब भी प्रभु की दृष्टि तुम पर टिकी होती है। तुम चाहे जहां भी हो, वह साथ हैं, तुम्हारे हर कर्म के साक्षी, हर सोच के गवाह। इसलिए जियो, लेकिन उस तरह नहीं जैसे दुनिया चाहती है, बल्कि उस तरह जैसे तुम्हारा अंतर मन कहता है। सच्चाई और ईमानदारी की राह मुश्किल हो सकती है, पर अंत में वही आत्मा को सुकून देती है। दुनिया में इज्जत की बात करें तो याद रखो, इज्जत व्यक्ति की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत है तब तक तुम खास हो, पर जैसे ही वो जरूरत खत्म होती है वही लोग तुम्हारे वजूद को नकार देते हैं। तो किसी से इज्जत पाने के लिए मत जियो, अपने मूल्यों, अपने कर्मों की शुद्धि के लिए जियो। और जो इंसान हर वक्त शिकायतों से भरा रहता है वो अपने भीतर का चयन खुद खो बैठता है। पर जो हर स्थिति में धन्यवाद करता है, हर चोट को सीख समझता है, वो सच्चे सुकून को पा लेता है। धरती पर अब तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो दुखों से न गुजरा हो, चाहे वो राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या भक्त। यहां तक कि स्वयं श्री राम और श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया कि यदि हम उन परिस्थितियों में होते तो शायद टूट ही जाते। लेकिन उनकी दृष्टि सदा सकारात्मक थी। उन्होंने हर संकट को चुनौती की तरह लिया, हर हार को सीख की तरह जिया। कहते हैं, जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी ही दुनिया दिखेगी। अगर मन शांत हो तो तूफान भी सुंदर लगते हैं, पर अगर मन अशांत हो तो फूल भी चुभते हैं। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि वही ऊर्जा है जो तुम्हें हालात बदलने की ताकत देती है। कभी कभी लोग तुम्हें गिराने की ताकत रखते हैं, पर भगवान की कृपा दृष्टि उन्हें रोक लेती है। याद रखो, उनका आशीर्वाद हर चीज से बड़ा है। जो शिक्षा इंसानियत न सिखा सके वो व्यर्थ है, और जो लक्ष्य तुम्हारे आत्मा से जुड़ा हो उसका रास्ता किसी और से मत पूछो, क्योंकि उसकी पीड़ा, उसकी तैयारी, उसका समर्पण सिर्फ तुम समझते हो। जिंदगी बार बार तुम्हें तोड़ेगी, पर हर बार अगर तुम उठ गए तो वही चोटें तुम्हें दुनिया के लिए मिसाल बना देंगी। हर बार जब तुम हार मानने लगोगे तब प्रभु तुम्हारे भीतर से कहेंगे, बस एक बार और कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूं। यह जीवन कोई आसान सफर नहीं है, यह एक परीक्षा है जहां हर मोड़ पर तुम्हारा धैर्य परखा जाएगा, हर राह पर तुम्हारा हौसला टूटेगा, हर मोड़ पर कोई ना कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन वही तुम्हारे सबसे मजबूत होने का रास्ता है। जितनी ठोकरें खाओगे उतना मजबूत बनोगे। अगर बदला लेना ही है तो खुद को इतना सफल बना लो कि तुम्हारी खामोशी भी दूसरों के लिए उत्तर बन जाए।
दुनिया से थोड़ा पीछे रहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जब चलो तो ऐसे चलो कि सब पीछे छूट जाएं। अपने डर से लड़ो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद को बदल लेते हो तभी तुम्हारे हालात बदलते हैं। कोई भी स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि इंसान की जिद और मेहनत से टकरा सके। हर कोशिश रंग नहीं लाती, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश की ही कहानी होती है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुमने कितनी गलतियां की, फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुमने उन्हें वक्त रहते सुधारा या नहीं। आज अगर तुम संघर्ष से घबरा रहे हो तो सोचो, कल जब सफलता की ऊंचाई आएगी तब क्या उसे संभाल पाओगे? तुम क्या हो, कैसे दिखते हो, ये सब बाहरी बातें हैं। असली बात यह है कि तुम क्या कर सकते हो, और वो शक्ति वो तुम्हारे भीतर है। जिसे आराम प्यारा है उसे मेहनत कड़वी लगती है, लेकिन याद रखो, मेहनत वो इकलौती चीज है जो तुम्हें उस जगह पहुंचा सकती है जहां तुम अपने सपनों में खुद को देखते हो। और जब एक बार आत्मा अपनी पहचान पा लेती है तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कई बार हम बस सोचते ही रह जाते हैं कि कल से करेंगे, थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, अभी तो समय बहुत है। लेकिन सच ये है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है, और जो उसे समझ नहीं पाता वो बहुत पीछे छूट जाता है। आलस्य, टाल मटोल और कल पर भरोसा करना, ये सब उस धीमे जहर की तरह होते हैं जो हमारे सपनों को मार डालते हैं बिना हमें पता चले। अगर दिल में कुछ करने की आग है तो उस आग को जलाए रखो, अभी से, इसी वक्त से, क्योंकि जो समय को नहीं समझता एक दिन वो खुद ही समय से मिटा दिया जाता है, और तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। जीवन की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब हम हार जाते हैं, बल्कि तब होती है जब हम कोशिश ही नहीं करते। पर अक्सर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। और ये सबसे खतरनाक चीज है, खुद को कम समझना। अगर खुद पर भरोसा नहीं होगा तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक रथ की तरह है और उसका मन ही उसका सारथी है। कभी जीवन में ग्रीष्म की तपिश होती है, कभी वर्षा की ठंडी बूंदें और कभी शीत की कठोर ठंड, लेकिन संकट आते ही अगर तुम संयम खो बैठो तो तुम जीवन की दिशा ही खो बैठते हो। थोड़ा सा दुख आया नहीं कि हम बिखरने लगते हैं और अपने ही अपनों पर क्रोध उतार देते हैं। जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्रेम होता है उन्हीं पर हम अपने गुस्से की धार छोड़ते हैं और फिर सोचते हैं कि मना लेंगे, पर हर बार मनाना संभव नहीं होता। संबंध वो ऐसे होते हैं जैसे दूध उबल सकता है, थोड़ा उफान भी सह सकता है, लेकिन अगर उसमें खटास आ जाए तो वो फट जाता है, और फटे दूध से फिर चाहे जितनी कोशिश कर लो मक्खन नहीं निकल सकता। इसलिए अपने रिश्तों को आदर दो, क्रोध के पल में मौन रहो। याद रखो, शब्द वापस नहीं आते और कुछ रिश्ते जीवन भर का आधार होते हैं। कभी ऐसा मत सोचो कि आज की परेशानी तुम्हें तोड़ देगी। ये वही परेशानी है जो कल तुम्हें सबसे मजबूत इंसान बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है वह उस पत्थर की तरह होता है जो नदी में गिरते ही डूब जाता है। जितना भारी अहंकार उतना ही गहरा पतन। विनम्रता यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो जितना ज्ञानी होता है उतना ही शांत होता है। दिखावे की जरूरत उसे नहीं होती, उसकी ऊर्जा ही बोलती है। और जब कोई लक्ष्य बहुत देर से पूरा हो रहा हो तो समझो कि ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा है। प्रतीक्षा का हर क्षण तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, और जब तुम टिके रहते हो तो उस मेहनत का फल भी उतना ही दिव्य होता है। जो लोग केवल भूतकाल की यादों या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं वे वर्तमान को खो बैठते हैं, और बिना वर्तमान के न तो बीता कल सुधर सकता है, न आने वाला कल संवर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सिर्फ अभी है, यही पल सबसे कीमती है। और फिर संगति की बात आती है। तुम किसके साथ रहते हो यही तय करता है कि तुम किस दिशा में जाओगे। जल, दूध या कीचड़, तीनों में अलग अलग असर होता है। और अगर तुम कीचड़ में रहोगे तो चाहे जितने अच्छे हो, धीरे धीरे गंध आने लगेगी। संगति केवल दोस्त नहीं होती, वो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे विचार और तुम्हारी पहचान बन जाती है। एक गुणी व्यक्ति अगर अयोग्य लोगों की संगति में वक्त बिताने लगे तो लोग उसे भी वैसे ही देखने लगते हैं।
इसलिए सोच समझकर संगत चुनो, क्योंकि वह या तो तुम्हें ऊपर उठाएगी या धीरे धीरे तुम्हें भीतर से गिरा देगी। भगवत गीता की वो बातें जो सीधा दिल में उतरती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो छल करता है, दूसरों को दुख देता है, वह अंततः खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस जाता है। दुर्योधन ने क्या किया? हर बार पांडवों को छल से हराने की कोशिश की, लेकिन अंत में हर योद्धा उसकी ही तरह धोखे से मारा गया। कर्म वो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी गूंजते हैं। अगर तुम किसी को छलते हो तो एक दिन वो ऊर्जा लौटकर तुम्हारे ही जीवन में एक और छल के रूप में आएगी, और तब तुम समझोगे कि जिसे तुम जीत समझ रहे थे वो दरअसल हार थी। अहंकार, पद, शक्ति और धन, ये सब अगर तुम्हें दूसरों से ऊपर दिखाने का माध्यम बन जाए तो समझो तुम अपने पतन की दिशा में चल चुके हो। दुर्योधन को अपने योद्धाओं पर घमंड था, पर घमंड में ही वो देख नहीं पाया कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति से नहीं, भीतर की सच्चाई से जीता जाता है। जो व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहता है, उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसकी ही सफलता उसका बोझ बन जाती है। इसीलिए जितना ऊंचा जाओ उतना झुको। कभी मत सोचो कि तुम जो कर रहे हो उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। हर सोच, हर भाव, हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है, और एक दिन वही लौटकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। इसलिए कर्म को पूजा समझकर करो, और जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है बल्कि एक बड़ा उद्देश्य है, तभी तुम प्रभु के करीब पहुंचने लगते हो। कभी कभी जीवन में इंसान इतना ऊंचा उठ जाता है कि उसे धरती की मिट्टी दिखाई ही नहीं देती। वह भूल जाता है कि जहां आज खड़ा है वो मंच स्थायी नहीं है, और फिर एक दिन वही ऊंचाई, वही घमंड उसे इस कदर गिरा देता है कि वो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सफलता का घमंड सबके सामने प्रदर्शित करता है, वह स्वयं ही अपने पतन की तैयारी कर रहा होता है। समय स्थिर नहीं रहता, और जो कल तुम्हारी जय जयकार कर रहे थे, वही लोग कल को तुम्हारे पतन पर मौन रहेंगे। इसलिए जीवन में अगर कोई मुकाम हासिल हो भी जाए तो उसे अपने भीतर संभालो। उसे ढोल बनाकर मत बजाओ, सब कुछ हर किसी को मत बताओ, न अपनी खुशियां, न अपने आंसू, क्योंकि दुनिया की भीड़ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सुख में हर्षित होंगे। अधिकांश तो या तो ईर्ष्या करेंगे या तुम्हारे दुख पर कंधे उचकाएंगे। हर भाव, हर भावना सबके लिए नहीं होती। कुछ चीजें मौन में पनपती हैं, और जो सच्चा होता है वह तुम्हारे शब्दों के बिना भी तुम्हारा हाल समझ लेता है। हर किसी से अपने दिल की बात कहना ऐसा है जैसे मंदिर का दीपक सड़क पर रख देना। कोई समझेगा नहीं, पर ठोकर जरूर मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं मिलता। कई बार मतलबी, स्वार्थी और दोगले लोगों से भी जीवन की गहरी सीखें मिलती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे नहीं बनना चाहिए और कैसे जीवन को समझना चाहिए। नकारात्मक लोग हमेशा दूसरों की गलतियां खोजते हैं, लेकिन जो वास्तव में कुछ करते हैं वो गलती भी करते हैं और उसी से सीखते भी हैं। और जब तुम्हें यह लगने लगे कि अब लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, तब समझो कि तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई है। दुनिया वही इज्जत देती है जिसे उसकी जरूरत होती है। इसलिए खुद को दूसरों के व्यवहार पर मत तौलो, खुद से अपनी पहचान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो लेकिन सोचकर, वरना जीवन भर दूसरों की बातें ही सुनते रहोगे। उड़ान बुरी नहीं, लेकिन इतनी ऊंचाई भी ठीक नहीं जहां से गिरने पर कुछ भी दिखाई न दे। इसलिए जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि जमीन ही जीवन की असल पहचान है। परवाह करने वाले बहुत कम होते हैं, और जो मौन में भी तुम्हें समझ जाए वो तो और भी दुर्लभ है। ऐसे लोगों को संभाल कर रखो, क्योंकि जब दुनिया मतलब से जुड़ी हो तब बेमतलब साथ निभाने वाले ही असल खजाना होते हैं। संघर्ष वही करता है जिसमें कुछ पाने की जिद होती है। बाकी लोग तो बस समय काटते हैं। अगर समय हाथ से निकल गया तो केवल अफसोस रह जाता है, और अफसोस के पास कोई समाधान नहीं होता। श्री कृष्ण की बातें यहीं खत्म नहीं होती। वह कहते हैं, हर कर्म, हर सोच, हर दृष्टि एक चुंबक की तरह काम करती है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारे जीवन की घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। जो सदा सकारात्मक सोचता है वही जीवन में प्रकाश को आकर्षित करता है।
और जो नकारात्मकता में डूबा रहता है वह केवल अंधकार की ओर खींचता चला जाता है। अब जरा सोचो, किसी शहर में एक युवक था, साधारण सा, मगर नीयत साफ, दिल बड़ा, भावनाएं गहरी। वह सबका था, पर अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। उसे सपने थे, महल, पद, गाड़ियां, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसने भी हार मान ली। और फिर एक दिन जब मृत्यु ने दस्तक दी तो उसे स्वर्ग मिला। वहां देवदूत ने उसे एक कक्ष दिखाया, स्वप्न कक्ष। उसमें वो सब चीजें थीं जो उसके जीवन के सपने थे, पर जो उसे मिल न सके। युवक आश्चर्यचकित हो गया। ये सब तो मैंने मांगा था, फिर मिला क्यों नहीं? देवदूत मुस्कुराए और बोले, मिला इसलिए नहीं क्योंकि तुमने कोशिश करना छोड़ दिया था। तुम्हारे सपनों को ब्रह्मांड ने सहेज लिया था। वह उन्हें पूरा करने ही वाला था, पर तुमने भरोसा खो दिया। तुम्हारी अधूरी मेहनत ही तुम्हारी अधूरी किस्मत बन गई। उस पल वो युवक कुछ नहीं बोल पाया। उसे समझ आया, जीवन की सबसे बड़ी हार प्रयास छोड़ देना होता है। उसने जाना कि हारने से भी बड़ी भूल हार मान लेना होती है। और तब उस एक मौन में जितना कुछ था वो सैकड़ों उपदेशों से बड़ा था। कभी मत सोचो कि अब देर हो गई है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कोशिश जारी रखो। जो अपने सपनों के लिए अपनी नींद छोड़ते हैं उन्हें एक दिन वो सपने जगते हुए मिलते हैं। शब्दों का मूल्य तब समझ आता है जब कोई खामोशी में रो रहा होता है और दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। जुबान की चोट वो जख्म देती है जो न दिखते हैं न कभी पूरी तरह भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो, पर इतना सच बोलो कि तुम्हारा मौन भी किसी दिन न्याय बन जाए। जिंदगी में किरदार मिलते नहीं, घड़े जाते हैं, और वो भी अकेले, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे कंधे पर तब तक हाथ रखेगी जब तक उसे सहारे की जरूरत होगी। लेकिन जब तुम्हारे कांधे पर अर्थ रखा जाएगा तब सब अलग हो जाएंगे। आपकी मुस्कान, वही मुस्कान जो ईश्वर का हस्ताक्षर है, उसे कभी आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो, क्योंकि जब दिल साफ होता है तब हर गुनाह माफ हो सकता है, लेकिन जब दिल ही गंदा हो जाए तो पुण्य भी बेअसर हो जाते हैं। श्री राम को भी एक ही रात में तख्त से उठाकर वनवास भेजा गया। यही जीवन है, कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन यदि जुबान फिसल जाए तो उसका असर आत्मा तक पहुंचता है। इसीलिए पैरों की नहीं, बातों की संभाल ज्यादा जरूरी है। शब्दों की सच्चाई और विचारों की गहराई ही वो दो चीजें हैं जो इंसान को दुनिया में खास बनाती हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसके विचार ही उसकी किस्मत बनाते हैं, तब वह खुद को बदल लेता है, और तब से ही उसकी यात्रा सपनों से सच्चाई की ओर और भीतर से ब्रह्मांड की ओर शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि झाड़ू तब तक कचरा साफ करता है जब तक उसकी डोर बंधी रहती है, पर जैसे ही वो डोर टूटती है वही झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। यही रिश्तों की सच्चाई है। जब तक जुड़ाव है सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही बंधन टूटता है हर रिश्ता बिखरने लगता है। इसलिए कभी भी अपने अपनों की डोर को कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर आवाज नहीं करते, बस धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देते हैं। जो नींद कभी बचपन में बेफिक्री से आती थी, आज वो थक कर आती है, और कई बार तो सोचों की भीड़ में वो भी कहीं खो जाती है। हम उन लम्हों को ढूंढते रह जाते हैं जो बीत गए, पर श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत का पछतावा तुम्हारा आज नहीं बदल सकता, और भविष्य की चिंता तुम्हारा कल नहीं सहेज सकती। जो तुम्हारे पास है वो आज है, उसी में जीना सीखो, क्योंकि सुकून वहीं छुपा है जहां हम उसका अंदाजा नहीं लगाते। स्वाद छोड़ो तो शरीर ठीक रहता है, विवाद छोड़ो तो रिश्ते, और चिंता छोड़ दो तो जिंदगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी राहतें देती हैं, बस हमें इन्हें अपनाना नहीं आता। कभी वक्त मिले तो किसी श्मशान घाट जाकर देखना, वहां राख में वो लोग भी पड़े मिलेंगे जिनके पास कभी सब कुछ था। ये घमंड बहुत क्षणिक होता है, और समय जब पलटता है तो ऊंचाई से गिराने में उसे पल नहीं लगता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत मुस्कुराने में होती है, और सबसे गहरी सजा भी किसी को तब देना जब आप बिना कुछ कहे खुश हो जाओ। आज के दौर में अगर कोई बिना मतलब तुम्हारा हाल पूछ ले तो समझो ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं। और अगर कोई बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ खड़ा रहे तो उसे कभी खोने मत देना, क्योंकि सच्चे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, कोशिशों से नहीं। याद रखो,
सिर्फ पैसे से लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छा इंसान भी लॉटरी जैसा होता है। कभी भी किसी के दिल को तोड़कर अपनी खुशी की उम्मीद मत करना, क्योंकि दिल वो आईना है जो एक बार टूट जाए तो उसकी हर तस्वीर तिरछी हो जाती है। और जो लोग आपको भूल चुके हैं उन्हें भूल जाने दो। जब उनके मतलब के दिन आएंगे वो खुद तुम्हें याद करेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सुनार की चोट, ये सब सोने को गहना बनाते हैं। तो अगर कभी जीवन तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो समझना तुम भी चमकने वाले हो। धोखा खाना उतना बुरा नहीं जितना खुद से धोखा करना। अगर तुम आज भी सच्चाई के साथ खड़े हो तो यकीन मानो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। कभी कभी हमें उन्हीं से चोट मिलती है जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धोखा खाने के बाद भी अच्छाई नहीं छोड़ता वह ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। इसलिए घावों से शर्मिंदा मत हो, ये तेरी ईमानदारी के निशान है। और अगर कभी टूट जाओ तो खुद को समेटना सीखो। दुनिया हर टूटी चीज को नहीं समझती। एक बात हमेशा याद रखो, समुद्र को धूप नहीं सुखा सकती, वैसे ही शांत इंसान को कोई तूफान नहीं डिगा सकता। आज अगर कोई तुम्हारी नम्रता को कमजोरी समझता है तो ये उसकी सोच की गलती है, क्योंकि झुकना तब तक सुंदर है जब तक आत्मसम्मान बचा रहे, वरना ये झुकाव खुद की पहचान मिटा देता है। आज के समय में झूठ बड़ी सफाई से बोला जाता है और सच बोलने वाला अकेला खड़ा होता है। तो पहचानो कौन मुस्कुराकर दिल दुखा रहा है और कौन खामोश रहकर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव अगर शुद्ध है तो यकीन मानो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सपने सोते वक्त देखे जाते हैं वो महज कल्पना होते हैं। असली सपने वही होते हैं जिनके लिए तुम नींद तक छोड़ देते हो। और जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कोशिशें चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जो समय को खो देता है वह धीरे धीरे खुद को भी खो देता है। याद रखना, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। दुनिया अजीब है, यहां खिलौनों से ज्यादा जज्बातों से खेला जाता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं वही कई बार हमें तोड़ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं, जिसके पास उम्मीद है उसके पास रास्ता है। इसीलिए कभी अपने भीतर के दीपक को बुझने मत देना, चाहे चारों ओर कितना भी अंधेरा हो। कुछ बातें चुप रहकर ही समझाई जाती हैं। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जहां तुम्हारे शब्दों की कद्र नहीं वहां चुप्पी ही समझदारी है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग खुद बदलने पर मजबूर हो जाएं। और जब गुस्से में हो तो बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जुबान की चोट शरीर से नहीं आत्मा से लगती है। जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, पर सुकून अक्सर उन पलों में छुपा होता है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता है तो जान लो परमात्मा तुम्हारे अंदर वास कर चुका है। और यही सबसे बड़ी पहचान है इंसान की। बाकी सब तो बस दिखावा है। कभी भी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं शायद वो खुद कहीं गिरे हुए हैं। फर्क बस इतना है कि उनकी हंसी जोर से है और तुम्हारा सब्र गहरा। वक्त लगेगा, लेकिन सही लोग, सही मौके और सही पहचान, सब कुछ वापस आएगा। कभी कभी चुप रहकर सब सुन लेना और फिर भी मुस्कुरा देना, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। और जो इस ताकत को पा लेता है वही अंत में सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भरोसा मेरे ऊपर है तो रास्ता मेरे बिना भी निकल आएगा, बस तुम चलते रहो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो इंसान सबसे ज्यादा सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, और जो सबसे ज्यादा टूटा होता है वही दूसरों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है। अक्सर जो लोग आलोचना का शिकार होते हैं वे वही होते हैं जो सच्चाई पर टिके रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में सच्चे लोगों को समझने वाले कम और उनका फायदा उठाने वाले ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अगर कोई इंसान तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी उपस्थिति से या तुम्हारे जज्बातों से तंग आ जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। याद बनकर जीना बोझ बनकर जीने से कहीं बेहतर होता है। याद रखना, झूठ चाहे जितना भी शोर मचाए उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, पर सत्य
वो अंत तक साथ देता है। ये वही सत्य है जो कठिनाइयों में तुम्हारा हाथ पकड़ता है जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं। किसी के आज पर हंसने से पहले ये मत भूलो कि समय को कोयले से हीरे बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय बस एक खामोशी ही काफी होती है जो चीख चीख कर सब कुछ कह देती है। हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कल करूंगा, जबकि सच तो यह है कि आज के बाद का कोई भरोसा नहीं। बहुत ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं और बहुत ज्यादा चुप रहना भी घुटन बन जाता है। जैसे ज्यादा बारिश फसलों को सड़ा देती है, वैसे ही ज्यादा चुप्पी रिश्तों को मार देती है। कभी बैठकर सोचो, जब जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है तो बीच की यह जिंदगी कैसे हमारे बस की हो सकती है। जो कुछ भी हो रहा है उसका एक उद्देश्य है, एक सिख है, एक संकेत है। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटी सी उम्मीद की किरण काफी होती है उसे चीरने के लिए। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि मुश्किलें आई हैं तो जाएंगी भी। यह संसार स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही इसका नियम है। हर परेशानी, हर तूफान तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर जो अपनी गलतियों से सीखता है वही ऊंचाइयों को छूता है। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, क्योंकि जब वह नहीं रहेगा तब वही सबसे ज्यादा याद आएगा। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, क्योंकि किसी के आंसुओं से जो खुशी मिलती है वो कभी स्थायी नहीं होती। आज अगर तुम शांति चाहते हो तो थोड़ा स्वार्थी बनो, मगर ऐसा स्वार्थ जो आत्मा को पीड़ा न दे। बहुत से लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करेंगे, इसलिए खुद से प्यार करना सीखो। प्यार वहां मत करो जहां तुम्हारी परवाह न हो, वहां करो जहां तुम्हारा मौन भी समझ लिया जाए। अहंकार तुम्हें वहां गिरा सकता है जहां से संभलने का भी रास्ता न बचे। और पैसा, वह बस जीवन शैली बदलता है, नियत नहीं। खूबसूरत दिखने वालों से ज्यादा जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले लोगों को थाम कर रखो। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी बुराई करने वालों से भरी पड़ी है। झुकना बुरा नहीं है। कलम भी तभी तक सुंदर लिखती है जब वो झुक कर चलती है, लेकिन जब झुकना आत्मसम्मान को कुचलने लगे तो फिर चुप रहना ही बेहतर होता है। रिश्ते वही निभते हैं जो बुरे वक्त में भी हाथ थामे रहते हैं। आज की दुनिया में हर कोई कहता है कि दुनिया मतलबी है, मगर कोई ये नहीं कहता कि मैं खुद मतलबी हूं। इसलिए जितना हो सके दिल से रिश्ते निभाओ, बिना मतलब के भी बात कर लो, क्योंकि कल कोई कहने वाला भी रह जाए ये निश्चित नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सपने रात को सोते हुए आते हैं वो सिर्फ कल्पना होते हैं, पर जो सपने तुम्हें सोने नहीं देते वही तुम्हारे सच्चे सपने हैं। इसलिए अपने उस सपने को थामे रहो जो तुम्हारे अंदर आग जला देता है, जो तुम्हें रोज थोड़ा और बेहतर बनाता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वे कल तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। बस आज इतना करो कि कल अपने आप पर गर्व हो। कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन जो भी ईमानदारी से किया जाए वह हमेशा सार्थक होता है। कठिनाइयां तुम्हें नहीं रोकने आई हैं, बल्कि तुम्हें नया रूप देने आई हैं। याद रखो, जब तक सोना आग में नहीं तपता तब तक गहना नहीं बनता, और जब तक इंसान दुख नहीं झेलता तब तक अनुभव नहीं बनता। इसलिए मुस्कुराओ, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि मुस्कुराना भी एक हिम्मत है। हर चीज पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों का जवाब वक्त देता है और कुछ सवालों के जवाब की जरूरत ही नहीं होती। जब लोग तुम्हें नहीं समझें तो खुद को साबित करने के बजाय खुद को संवारो, क्योंकि जब तुम खुद से जीत जाते हो तो दुनिया की कोई हार तुम्हें हिला नहीं सकती। जैसे जैसे ये पंक्तियां आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे दिल भी कहीं अंदर तक कुछ महसूस करने लगता है। हर शब्द, हर एहसास कहीं ना कहीं उस यात्रा से जुड़ा है जिसे हम सब जिंदगी कहते हैं। ये पंक्तियां कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है उस सोच की जो हमें भीतर से मजबूत बनाएगी। रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस हम उन्हें समझना छोड़ देते हैं। अगर हम समझने की थोड़ी सी समझ रख लें, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा जज्बा, तो रिश्ते उम्र भर महकते हैं। ये मत सोचो कि सामने वाला कितना बदल गया, ये सोचो कि क्या तुम वही हो जो कभी समझता था। जिंदगी में कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान उससे बाहर ना निकल सके। जब तक उसके भीतर लगन, हिम्मत
और एक सच्चे विचार की रोशनी जिंदा हो। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बना लेता है वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। कोई भी काम शुरू किए बिना कभी पूरा नहीं हो सकता और सबसे मुश्किल कदम वही पहला होता है। जो डर के पार चल देता है वही इतिहास रचता है। कभी हार मत मानो। हां, आज मुश्किल है, कल शायद और भी कठिन हो, लेकिन फिर एक दिन वही सुबह आएगी जो तुम्हारे नाम की होगी। कभी खुद को कम मत आंको, क्योंकि अगर तुमने सच्चे मन से ठान लिया तो ये संसार भी तुम्हारी राह में झुक जाएगा। दुनिया को समझाना मुश्किल हो तो खुद को समझा लो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सहारा वही होता है जो आईने में दिखता है। ये बदन मिट्टी का है, सांसें उधार की हैं, तो घमंड किस बात का। यहां तो सब किराएदार हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इतना वक्त नहीं कि किसी इंसान के पीछे भागते रहो। अगर भागना ही है तो अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। हर दिन एक नया मौका है, एक नया आकाश, एक नई शुरुआत। मत खो इसे, क्योंकि जो वक्त अभी तुम्हारे पास है वही सबसे अनमोल है। मुस्कुराओ, बिना वजह, बिना डर, बिना थकावट। मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है, और जब तुम मुस्कुराते हो तो कृष्ण भी मुस्कुरा देते हैं। तो साथियों, अगर इन शब्दों में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले हों, अगर कहीं तुम्हें अपने भीतर का सुकून मिला हो, तो ये कहानी, ये उपदेश तुम्हारा अपना है। कृपया इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ, ताकि ये रोशनी, ये ऊर्जा और भी दिलों तक जाए। कमेंट में बस एक पंक्ति लिखो, जय श्री कृष्ण, और फिर देखना कैसे तुम्हारे भीतर भी एक कृष्ण जाग उठेगा।